लेकिन जैसे मैं इसे चार्ज करूंगा तो इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी और ये ऊपर की फोर्स ज्यादा हो जाएगी। देखो ऑयल ड्रॉप बकायदा उल्टा ऊपर जा रही है। ये नेगेटिव भी देखो डिसरप्ट कर देगा, इसकी फील्ड को इसने डिसरप्ट करा। तो वो जगह जहां गन्ने ही गन्ने हो, गन्ने ही गन्ने, ये तो फिजिक्स का सवाल ही नहीं, ये तो मैथ्स का सवाल बन गया। और क्या, देखो मैथ्स का सवाल बन गया। AQ को भाग लो, अंदर क्या बचा 1/1 + 1/4 + 1/16 + 1/64। दोनों ओर से मैंने भार मार दिया किसी तो भार मार दिया। ये है कॉन्सेप्ट। कितना तेजी से मारा, कितना तेजी से मारा, ये है एग्जैक्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो दोनों सेम ही चीज है। कम होती जा रही है। और जैसे ही मैं इसके बिल्कुल बीच में आ गया, यहाँ पर भाई इसको कोई फोर्स नहीं लग पा रही। क्यों? क्योंकि ये भी इसको ऐसे धक्का दे रहा है कि इधर आगे बढ़, और ये भी इसको ऐसे धक्का दे रहा है आगे बढ़। मजा आ जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड की बढ़िया फील दूंगा। आओ देखते हैं। हेलो 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 हेलो, कैसे हो भाई? स्वागत है सभी का अफसर सीरीज की तीसरी वीडियो में, जिसमें आज बेटा हम बात करेंगे और देखेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड को। देखेंगे, हाँ देखेंगे। हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड के सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे प्रैक्टिकल्स, सारा का सारा थ्योरी कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। जी हाँ, अफसर सीरीज जब से स्टार्ट हुई है तब से आप लोगों का प्यार बढ़िया तरीके से मिल रहा है, बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है। पहली 2 वीडियो में हमने बात करी थी इलेक्ट्रिकल चार्जेस की, और दूसरी वीडियो में हमने बात करी थी इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। और आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो बढ़िया से कुर्सी की पेटी बांध लो। जो बच्चे चैनल पे पहली बार हैं, भैया चैनल को जरा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और सभी का स्वागत है फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पे, और मेरा नाम है वरुण। चलो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। फुल स्क्रीन पे देखना। आइए देखते हैं, लेट्स सी। मजा आ जाएगा। आज तुम्हें इलेक्ट्रिकल फील्ड की बढ़िया फील दूंगा। आओ देखते हैं। देखो क्या है इलेक्ट्रिकल फील्ड, क्या है इलेक्ट्रिकल फील्ड, स्क्रैच से समझते हैं, स्क्रैच से समझते हैं। ध्यान से देखो, देखो देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर देखो तो इलेक्ट्रिकल फील्ड, फील्ड माने जगह, खेत है ना, खेत। अपन तो वैसे हरियाणा में खेतों की यहाँ कमी नहीं है, बढ़िया। अब कोई तुमसे पूछे कि भैया शुगर केन, शुगर केन, शुगर केन फील्ड क्या होती है, शुगर केन फील्ड क्या होती है, तो अपन बोलेंगे गन्ने का खेत। एक वो जगह जहां गन्ने ही गन्ने हो, है गन्ने ही गन्ने। ऐसे अगर कोई पूछे हमें कॉर्न फील्ड, कॉर्न फील्ड, अरे एक ऐसा एरिया जहां कॉर्न ही कॉर्न दिख रहा हो, वो कॉर्न फील्ड हो गया, है ना। वैसे ही हमको डिफाइन करना है इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड को कैसे डिफाइन करें? ये वो एरिया है जहां पर इलेक्ट्रिकल ही इलेक्ट्रिकल दिखे। अब यहां पर दिक्कत हो जाती है, अभी दिखता थोड़ी है यार ये, तो इसको डिफाइन कैसे करें, या ये है क्या? ध्यान से सुनो। देखो जो भी चार्ज होता है ना, कोई भी चार्ज जो अभी रेस्ट पे बैठा है, वो चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड का माया जाल, एक फील्ड लाइंस बनाता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाता है। अभी बताता हूं ये क्या है। तो ये बनाता कौन है? चार्ज। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी चार्ज के चारों ओर का वो एरिया है जहां पर इलेक्ट्रिकल ही इलेक्ट्रिकल मिले। लेकिन कैसे मिले? दिखेगा थोड़ी कि अरे ये इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिकल, ये फील्ड लाइन गई, ये फील्ड लाइन गई, दिखती थोड़ी है। वो तो फील्ड लाइन तो वैसे भी इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। तो इसको कैसे बोलेंगे? क्योंकि ये देखने की नहीं, ये महसूस करने की चीज है। जैसे मम्मी का प्यार। अब मम्मी का प्यार दिखता है क्या? ये तो महसूस करा जाता है ना। कितनी छोटी छोटी चीजों से मम्मी का प्यार दिखता है, कभी कभार तो पिटाई में भी दिखता है ना। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी महसूस करने की चीज है। ये महसूस कौन करेगा? तुम मैं कर पाएंगे क्या? ये महसूस करेगा चार्ज। हाँ जी, ये चार्ज जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाता है, इसको महसूस करेगा कोई दूसरा चार्ज। समझे कैसे? उस पर कुछ बल लगता है बेटा, फोर्स लगती है। तो इसी तरीके से हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड की क्या डेफिनेशन बन गई? इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी चार्ज के चारों ओर का वो एरिया है जहां पर कोई दूसरा चार्ज एक फोर्स, क्योंकि ये फील्ड जो है फोर्स के रूप में एक्सपीरियंस होता है, कि दूसरा चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड करे। समझे? इतनी आसान तरीके से इलेक्ट्रिकल फील्ड की डेफिनेशन खत्म। इलेक्ट्रिकल फील्ड इज दी 3D रीजन। वेरी इंपॉर्टेंट, 3D रीजन। मतलब ये तो 2D प्लेन है, इसमें तो मैंने इसको सिर्फ ऐसे बनाया है, इसको ऐसे बनाया, ये फील्ड लाइंस हैं, ये तो 2D रीजन है। लेकिन ये असली में होता है 3D। मतलब ये अगर चार्ज है तो भैया यहां भी निकल रही है फील्ड लाइन, यहां भी निकल रही है, यहां भी निकल रही है, यहां भी निकल रही है, हर जगह निकल रही है ना। आओ दिखाता भी हूं तुम्हें, दिखाता भी हूं। जैसे मान लीजिए ये एक चार्ज है,
तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हैं। ये कहां तक जा रही हैं? ये इंफिनिटी तक जाती हैं। याद रखना, कहां तक जाएगी सर? इंफिनिटी तक। सर दिख तो नहीं रही, यहीं से गायब हो गई। अरे जा रही है, कमजोर हो चुकी है वहां तक, है ना, तो इंफिनिटी तक जाती है। तो पॉजिटिव चार्ज से अवे की तरफ जा रही है। अब इसमें अगर हमने, इस फील्ड में हमने कोई एक दूसरा चार्ज रख दिया, उसका नाम है टेस्ट चार्ज, बताऊंगा उसके बारे में भी, तो उसको कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगी ना, है ना। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो गई? इस चार्ज के चारों ओर का वो एरिया जहां पे एक टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिकल फोर्स को महसूस कर सके। जी हां, यही है इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो आते हैं बेटा वापस। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है? इट इज दी 3D रीजन सराउंडिंग अ चार्ज, जहां पर एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जो कि फोर्स के फॉर्म में है वो एक्सपीरियंस कर पाए। कौन सा? एक दूसरा टेस्ट चार्ज। उसी को बेटा इलेक्ट्रिकल फील्ड कहा जाता है। जी हां, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इसी को कहा जाता है, यही वो रीजन है। अब ये महसूस कौन करता है? बेटा ये करता है एक टेस्ट चार्ज। अब ध्यान से समझो, पूरा नाम होता है बेटा इसका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट मतलब सिंगल वन, पॉजिटिव मतलब आप समझते हो नेचर पॉजिटिव है, टेस्ट मतलब आप ये समझ लो कि हम इसका यूज टेस्टिंग के लिए करेंगे। टेस्टिंग के लिए मतलब जब भी हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है या फिजिक्स में इसमें कोई एक टेस्ट करना है, तो हम एक थियोरेटिकल, हमने एक क्वांटिटी बना ली टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज टेस्टिंग के लिए यूज होगा, इसलिए टेस्ट, और चार्ज का मतलब तो सिंगल चार्ज है ही, ठीक है ना। सर वाई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज? देखो, हमको ना एक ऐसा चार्ज चाहिए बेटा जो अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल फील्ड ना बनाए। समझ रहे? खुद की इलेक्ट्रिकल फील्ड ना बनाए, ठीक है, ऐसा एक चार्ज चाहिए। क्योंकि अगर ये खुद की इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाने लगेगा, मान लो मैंने यहां पर एक छोटू सा टेस्ट चार्ज रख दिया, ये टेस्ट चार्ज रख दिया Q0, इसको अपन Q0 से बोलेंगे, डिफाइन करेंगे। अब ये टेस्ट चार्ज पे क्या फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, इसकी वजह से उसी से हम इलेक्ट्रिकल फील्ड को निकाला करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है? अगर ये ज्यादा बड़ा हो गया तो ये इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड को डिसरप्ट करेगा। देखो कैसे, मान लो ये एक टेस्ट चार्ज, ये एक चार्ज है, इलेक्ट्रिकल फील्ड बना रहा है। अब मैंने अगर एक और चार्ज ले लिया लेकिन वो यूनिट पॉजिटिव नहीं हुआ, देखो ये है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसको मैं कहीं पे भी रखूंगा, देखो इस पे फोर्स यहां लग रही है, जितना इसके पास लेके जाऊंगा उतनी फोर्स ये देखो बढ़ जाएगी, जितना दूर लेके जाऊंगा उतनी ये फोर्स घट जाएगी, है ना, क्योंकि दूर जा रहे हैं। इसके लिए फॉर्मूला देखेंगे, अभी कॉन्सेप्ट समझो। तो ये चार्ज ऐसा होना चाहिए कि ये अपनी कोई फील्ड ना बनाए। देखो इससे जहां ले जाऊंगा वहां ये इस पे फोर्स लगती हुई तुम्हें दिख रही है, ठीक है ना, लेकिन ये अपनी फील्ड नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसकी जगह मैंने एक ऐसा चार्ज ले लिया जो अपनी फील्ड बना रहा है, वो इस फील्ड को डिसरप्ट कर देगा। देखो कैसे, मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज ही ले लो, इसको मैं ले आया, मैंने इसको यहां रख दिया, ये देखो, इसके रखते के साथ ही इस पे जो फोर्स है वो यहां ले जाने लग गई। तो हुआ क्या? इसने इसकी फील्ड को भी डिसरप्ट करा। अब तुम इसको मत देखो, इन दोनों को देखो, इसकी फील्ड को देखना। जैसे मैं इसको यहां लेके आऊंगा, देखो ये टेढ़े मेढ़े कर दिए ना, इसने टेढ़े मेढ़े कर दिया ना, देखो कैसे डिसरप्ट कर दिया। और जरूरी नहीं पॉजिटिव ही हो, तुम नेगेटिव ले आओ, ये नेगेटिव भी देखो डिसरप्ट कर देगा। इसकी फील्ड को इसने डिसरप्ट करा, इस पे तो इफेक्ट आया ही, लेकिन इसको भी इसने डिसरप्ट कर दिया बेटा। तो आई होप ये चीज तुम्हें समझ आई होगी। इसलिए हम कभी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए हमको एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए, एक ऐसा टेस्ट चार्ज चाहिए जो अपनी फील्ड ना बनाए। इसीलिए हम पढ़ते हैं बेटा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, ठीक है। तो दिस इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसके बारे में मैंने बताया। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, तो डायरेक्शन तो तुमने अभी एनिमेशन में देखी। जितना भी तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा ना, पॉजिटिव बॉडी, उनकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हमेशा इससे दूर जाती हैं बेटा। और अगर इसकी जगह एक नेगेटिव चार्ज ले लो, तो नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइन इनकी तरफ आती है। तो डायरेक्शन याद रखना, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन, देखिए ये बना रखा है मैंने यहां पर भी। यहां पर ये कैसा है? ये है पॉजिटिव क्यू और ये है नेगेटिव क्यू। तो बेटा जो डायरेक्शन है नेगेटिव क्यू में इसकी तरफ आ रही है ऐसे ही, और पॉजिटिव में बेटा अवे फ्रॉम इट, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए ये चीज हम याद रखेंगे, फॉर पॉजिटिव एंड फॉर नेगेटिव इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? अवे, डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द चार्ज
और यहां पर बेटा इट इज टुवर्ड्स द चार्ज, ये चार्ज की तरफ रहती है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन। तो ये है कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड का। आई होप ये समझ आया हो तुम्हें, डायग्राम क्लियर है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का यूज समझ आया कि क्यों यूज करते हैं इसको। आइए देखते हैं आगे। आगे देखने से पहले हमको ये समझना है कि बेटा ये तो एक कॉन्सेप्ट है ना, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट हो गया, अब इसका मैथमेटिकल पार्ट क्या है। मैथमेटिकल पार्ट है कि भैया कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड, तुमने ये तो कह दिया कि ठीक है सर किसी चार्ज के बगल में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड, मतलब वो महसूस करने की चीज है, लेकिन इसको कैलकुलेट करना है सर कितनी एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी। तो क्या फर्क है फील्ड और इंटेंसिटी में, ये तो है सिंपल कॉन्सेप्ट और ये है एग्जैक्ट वैल्यू, फॉर्मूला यहां से निकल के आएगा। तुम्हारी किसी से बाहर लड़ाई हो गई, तुमने बोला सर मैंने बाहर मार दिया किसी को, तो बाहर मार दिया ये है कॉन्सेप्ट, कितना तेजी से मारा, कितना तेजी से मारा, ये है एग्जैक्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो दोनों सेम ही चीज है। मेरे मुंह से भी कभी कभार निकल जाएगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करो यहां, हालांकि सही तरीका है इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करो वहां। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। तो ये है क्या, तो भैया मैंने तुम्हें बताया था कि जो टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना, किसी दूसरे चार्ज के बगल में, उसी को इलेक्ट्रिकल फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इज नथिंग बट द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ई का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या बन गया, इट इज नथिंग बट फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिकल फील्ड इज। इसको तुम याद रखना। अब ये कैसी क्वांटिटी है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो तुम इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन कैसे बताओगे, भाई ये तो मैग्नीट्यूड तुम्हें दे देगा, डायरेक्शन कैसे बताओगे, डायरेक्शन बताना बड़ा आसान है भाई, पॉजिटिव चार्ज से अवे है, कॉमन सेंस लगाना, और नेगेटिव चार्ज की तरफ है, बस इतना ध्यान में रखो, तुम डायरेक्शन भी बता सकते हो। इसकी यूनिट क्या होती है, तो भैया इसकी यूनिट क्या बनेगी, देखो फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी बेटा, न्यूटन पर कूलम, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके डायमेंशन m1 l1 t-3 a-1 निकाल के देख लेना, कक्षा 11वीं में डायमेंशन एनालिसिस समझाया गया होगा। तो दिस इज द यूनिट ऑफ दिस। आ जाते हैं आगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब समझो कि सर अभी तक आपने ये तो बता दिया, लेकिन इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, जरा इसको समझाइए। अब मैं तुम्हें इसको समझा के दिखाता हूं। फर्ज करो तुम्हारे पास एक बढ़िया सा, मान लो एक चार्ज है +q, ठीक है ना, तुमसे पूछा किसी ने कि भैया इस +q से कुछ r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, पॉइंट P, यहां पे बताओ ये कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड बना रहा है। तो प्रोसेस ये कहता है कि आप एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज निकालो और आप उसको इस पॉइंट पे रख दो। मैं रख देता हूं एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, Q0 को इस पॉइंट पे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब जाहिर सी बात है, तुम खुद सोचो, अभी अभी हमने इससे जो पिछला लेक्चर गया है उसमें हमने फोर्स देखी थी। बेटा ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा या धकेलेगा, ये तो धकेलेगा। अल्टीमेटली ये चार्ज कहां जाना चाहेगा, ये चार्ज बेटा मूव करके इस तरफ जाना चाहेगा। अगर ये इस तरफ जाएगा तो इसका जो पाथ होगा ना, जो पाथ टेकन है, वही पाथ बन जाएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड का विद अ कंडीशन। वो कंडीशन अभी बताऊंगा क्योंकि इसमें एक हल्का सा पेचीदा सा एक लूप होल है। लेकिन तुम यही रखो, तुम पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज निकालो और ये कहां जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो तुम्हें यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन पता चल गई है ना। क्या ये हर केस में ट्रू है, नहीं, अभी केस समझाऊंगा कहां पर ये ट्रू है कहां नहीं ट्रू है, लेकिन मोस्टली 90% केस में तुम्हारा मामला इससे सॉर्ट हो जाएगा। अब किसी ने कहा कि भैया निकाल के भी दिखाओ एग्जैक्टली कितनी, तो भैया तुम्हारे पास फॉर्मूला है फोर्स बटे Q0, आओ इस पे लगाते हैं, बताओ जरा फटाफट इस चार्ज की वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो सर फोर्स का फॉर्मूला तो हमने अभी ताजा पढ़ा है कि Q1 Q2 बाय r²। Q1 है पॉजिटिव Q, Q2 है सर स्मॉल Q0 बटे डिस्टेंस कितना है r, तो सर ये r का स्क्वायर। दिस इज द फोर्स। ये फोर्स किस पे लग रही है, इस पे लग रही है। ये फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q, ये फोर्स लग रही है। अब इस फोर्स को कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, यही कर रहा है, फोर्स ऑन दिस। तो आओ इसको रख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड बेटा क्या आ जाएगा, शानदार सा फॉर्मूला आएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट P कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बेटा K Q0
बटे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। इससे डिवाइड करना था तो ये फॉर्मूला लगाया। बेटा जो कट रहा है उसको हमेशा की तरह काट दें, क्यू नॉट से क्यू नॉट गया, फाइनल आंसर आपके पास आएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। दिस इज दी फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो फॉर्मूला तुम्हें मिला है वो मिला है के क्यू बाय आर का स्क्वायर। दिस इज दी फाइनल फॉर्मूला फॉर यू फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो आई होप तुमको ये समझ आया होगा। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिकल फील्ड के जो फॉर्मूला हमने करा है उस फॉर्मूले में टेस्ट चार्ज का कोई उपयोग ही नहीं है, कोई यूज ही नहीं है। तो इससे तुम्हें क्या पता चला? इससे तुम्हें क्या पता चला? इससे तुम्हें ये पता चला कि जिस भी चार्ज के लिए तुमसे फॉर्मूला पूछा जाएगा तुम उसी चार्ज को ऊपर लोगे। इसमें क्या फर्क आ गया? फर्क यह आ गया कि अगर ये फोर्स होता तो के Q1 Q2 भी होता, क्यू स्क्वायर, अगर दोनों सेम है तो। लेकिन यहां कुछ भी ऐसा नहीं है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब सर आप कह रहे थे कि इस पे एक लूप होल है। अब वो लूप होल समझो क्या है। देखो क्या होता है, मैक्सिमम जगह पर, मैक्सिमम किताबों में आप देखोगे तो उसमें यही बताया होता है कि भैया ये जो पॉजिटिव, ये जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ना, इसको रख दो, ये जहां जा रहा है वही इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन है, वही इलेक्ट्रिकल फील्ड का पाथ बन जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन असली में तो दिखती नहीं है, इमेजिनरी कंसेप्ट है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन अगर कहीं पे पता करनी है ना तो टेस्ट चार्ज रख दो, वो जहां गया वहीं जा रही होगी फील्ड लाइन। ये हमेशा ट्रू नहीं है, ये हमेशा ट्रू नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये हमेशा ट्रू नहीं है। ये कहां ट्रू मिलेगा? देखो सुनो, ये कहां ट्रू मिलेगा? ये इस केस में तो ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जहां पर भी बन रही है, या इस केस में चल जाएगा। बट डायरेक्शन के साथ साथ या पाथ के साथ साथ हमको यह भी देखना पड़ेगा कि चार्ज की वेलोसिटी कैसी है। देखो मैं बताता हूं क्यों समझाया, सुनो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है, समझो। इस पॉइंट को समझना तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ये ध्यान से देखना। मान लो ये तुम्हारे पास, तुमने एक Q0 चार्ज यहां रख दिया, ठीक। अब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन बना दी। अब मान के चलो तुम्हें ये दिख नहीं रही, ठीक है। तुमने इसको देखा और तुमने इसको देख के तुमने पढ़ रखा है कि डायरेक्शन जो भी, ये जिस भी दिशा में बहेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन वहीं जा रही होगी। तो तुमने इसको देखा तो इस पर कुछ फोर्स लगी। फोर्स कितनी लगी? सर हमको पता है E बराबर होता है किसके? E इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो Q किसके बराबर, फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? F इक्वल्स टू Q नॉट E के बराबर हो जाएगा। तो आपको ये पता चल गया, तो आपने यही इसमें बता दिया कि भैया इसमें फोर्स लग रही होगी Q नॉट E, अगर E इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो, है ना। और सर ये फोर्स ऐसे ही जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर ही जा रही है। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट आ गया समझ। लेकिन बेटा अगर ये मान लो कोई सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में कैसे है मैं समझाता हूं। मान लो अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन स्ट्रेट ना होके कर्व्ड है, क्लोज कॉन्टिन्यूस कर्व बनाती है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा है तो यहां पर अब दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी? इसलिए क्योंकि अगर आपने एक टेस्ट चार्ज यहां पर रख दिया, मान लो तुमने ऐसा रखा, ये Q0, तो Q0 पे कुछ फोर्स लगेगी, F इक्वल्स टू QE, तो कुछ फोर्स लगेगी। अब वो फोर्स इस चार्ज को कहां भाग के लेके जाना चाहेगी? एक सेकेंड, टेस्ट चार्ज बना लें जरा अच्छे से कलर से। सब कलरिंग पे बहुत ध्यान है आपका, कलरिंग पे बहुत ध्यान है। ये Q0 चार्ज है, इस पे फोर्स लगेगी इस तरफ। कितनी लगेगी? F इक्वल्स टू Q0 E लगेगी। लेकिन बेटा अगर ये इधर जाएगा इस पॉइंट पे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ये अगले पॉइंट यहां पे पहुंचेगा, इस पॉइंट पे, बेटा इस पॉइंट पे आते आते इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। और वो नेट वेलोसिटी कहां रहेगी? वो नेट वेलोसिटी स्ट्रेट रहेगी। कैसे रहेगी? स्ट्रेट रहेगी, ये इस तरफ। और इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन अब यहां आके चेंज होगी, तो वो इसको नीचे लेके जाना चाहेगी। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इसको यहां नीचे लेके जाना चाहेगी। बेटा एक वेलोसिटी इस तरफ, यानी एक फोर्स इस तरफ लग रही है, दूसरी फोर्स इस नीचे की तरफ लग रही है इसके साथ। तो इसका नेट जो है वो बेटा कहीं ना कहीं इसके बीच में से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से। तो ये चार्ज तो यहां आते आते ये ग्रीन वाला पाथ ले लेगा। असली में अगर तुम देखोगे तो ये चार्ज ये पाथ लेगा बेटा, ये पाथ। तो चार्ज तो इस पे निकल गया, लेकिन इस पाथ पे थोड़ी है फील्ड लाइन। फील्ड लाइन तो नीचे है, इस तरफ है, इस तरफ जहां पर ये व्हाइट लाइन है।
तो ये कह देना कि हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज है या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो जहां भी जा रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन उधर ही जाएगी, ये हमेशा ट्रू नहीं होता। बट तुम्हारे लिए सीबीएसई में 90% केस में ये बात चल जाएगी, लेकिन तुम कॉन्सेप्चुअली बहुत शार्प रहो कि नहीं ये हमेशा ट्रू नहीं है। नेट वेलोसिटी जो उसके पास है उसको भी हमें देखना पड़ेगा, हर केस में ये ट्रू नहीं होता। ठीक है, अगर बढ़िया लगा तो भैया लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या, अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया, हमको जुगाड़ समझ आ गया कि कभी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन निकालनी है तो जेब से टेस्ट चार्ज रखा, देखा वो कहाँ जा रहा है और उसके हिसाब से हमने फॉर्मूले को बना दिया। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब सर अगर मान लो हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन देके फोर्स पूछे तो भी आप निकाल सकते हो। F इक्वल्स टू QE, एक नया फॉर्मूला आपके लिए बन गया है। ठीक है ना सर इस फॉर्मूले में जो चार्ज है वो साइन के साथ रखें या विदाउट साइन? तो यार साइन तुम्हें क्या बताता है, तुम्हें सिर्फ डायरेक्शन ही तो बताता है। डायरेक्शन तुम वैसे ही पता कर लो, पॉजिटिव है तो अवे और नेगेटिव है तो इस तरफ, मतलब टुवर्ड्स इसकी तरफ। तो बस सिंपल सा ये मामला है, क्योंकि असली में देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, देखो असली में देखा जाए तो कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन को साइड में रखो, मेन तो फोर्स ही है ना, मेन तो फोर्स लग रही है ना। देखो असली में क्या है, मैंने बोला इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तुम इसको ऐसे भी सोच सकते हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, अब किताब में इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ऐसे बना रखी है, असली में पता है क्या हुआ होगा? असली में ये हुआ होगा कि इसके इधर कोई बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज रखा होगा बेटा, और यहां कहीं नेगेटिव चार्ज रखा होगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड जा रही है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे तो तुमने अगर बीच में कोई चार्ज रख दिया, मान लो तुमने कोई टेस्ट चार्ज यहां रख दिया Q0, तो एक बात बताओ, ये Q0 को पॉजिटिव धक्का देगा, इस तरफ जाएगा, और ये Q0 को ये नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, है ना। यानी इसीलिए ये बात निकल के आती है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो करता है, और अगर ये नेगेटिव होता, मान के चलो यही सेम सिनेरियो, लेकिन अब जो चार्ज है वो तुम नेगेटिव कर दो, मतलब इस Q0 की जगह, मान के चलो इस Q0 की जगह अपन इसको नेगेटिव चार्ज कर दें, नेगेटिव चार्ज, मैं इसको नेगेटिव चार्ज रख दूं, मान लो -Q रख दिया, तो बेटा ये नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव अपनी तरफ खींच लेगा, और ये नेगेटिव भी इसको धक्का देगा, ये नेगेटिव भी इसको धक्का देगा, और ये पॉजिटिव खींचेगा, तो ये चार्ज यहां मूव करेगा, यहां ये चार्ज यहां मूव कर रहा है। तो हमने क्या बोल दिया, हमने ये कह दिया कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना वो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के साथ हमेशा मूव करना चाहता है, और कोई भी नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के अपोज में हमेशा मूव करता है। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को ऐसे बता दिया, ठीक है ना। अब ये चीज तो चलती है बैकग्राउंड में, सोचने का अपना अपना तरीका है, तुम ऐसे भी सोच सकते हो या फिर सिंगल लाइन याद भी कर सकते हो, ठीक है। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, केस ऑफ नल पॉइंट। अब ये क्या है केस ऑफ नल पॉइंट? देखो इतना तो हमें समझ आ गया ना, एक से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, कोई नहीं, एनीवेज। तो देखो अब क्या है केस ऑफ नल पॉइंट। केस ऑफ नल पॉइंट ये है बेटा, आपको ऐसा कॉम्बिनेशन दे देगा और पूछेगा कि बताओ कहां पर नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होगी। अब इसको समझने का इतने आसान तरीका मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं, देखो तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम बोलोगे सर आज के बाद तो कभी नहीं भूलेंगे इस चीज को। देखो ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें डायरेक्ट एनिमेशन दिखाता हूं, एनिमेशन समझो। तुम्हारे पास बेटा ये 2 टेस्ट चार्ज हैं, ठीक है। पहले लेते हैं हम, ये पहला केस क्या है हमारे पास, पहला केस है दोनों सेम नेचर के। तुम खुद सोचो, सेम नेचर के 2 चार्ज तुमने ले लिए, ये 2 चार्ज है, ठीक है ना। तो मैं कहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 मिलने वाली है? मैं ये रहा मेरे पास चार्ज, ठीक है ना, ये एक टेस्ट चार्ज है, ऐसा समझो। अब ये टेस्ट चार्ज मैं या तो इन दोनों के बीच में रख दूं, या इसको यहां रख दूं, या इसको यहां रख दूं, तो कहां मेरे को 0 मिलेगा? सोचो भाई, इतना तो तुम्हें पता है ना, ये दोनों मिलके इसको धक्का देना चाहेंगे। अगर तुमने इसके बगल में कहीं यहां रख दिया तो बेटा ये भी इसको इधर धक्का दे रहा है, वो भी इसको इधर धक्का दे रहा है, तो नेट फोर्स इधर लगेगी, तो इस पे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 नहीं हो रही यहां। तो अगर तुमने इसके पास कहीं रख दिया तो यहां पर भी ये नहीं होगा, ये भी धक्का देगा और ये भी धक्का देगा। लेकिन अगर कहीं तुमने इसको बीच में रखा, बीच में यहां, तो यहां इस लाइन पे 0 मिलने के चांस है। सर इस पे तो अभी भी फोर्स इधर लग रही है, हाँ, क्योंकि ये इसको इधर धक्का दे रहा है और ये इधर धक्का दे रहा है, लेकिन ये दूरी बहुत कम है, इसलिए इसका बोलबाला ज्यादा है, इसलिए बहुत तेजी से धक्का दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा यहां,
तुम देखो फोर्स इस पे लगनी कम होती जा रही है, 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 और जैसे ही मैं इसके बिल्कुल बीच में आ गया, यहां पर भाई इसको कोई फोर्स नहीं लग पा रही। क्यों? क्योंकि ये भी इसको ऐसे धक्का दे रहा है कि इधर आगे बढ़, और ये भी इसको ऐसे धक्का दे रहा है आगे बढ़। दोनों के धक्के बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों की दूरी बराबर हो गई। इसलिए जब भी सेम चार्ज दे दिए जाएं और तुमसे पूछे नल पॉइंट कहां मिलेगा, जहां पे कोई डिफ्लेक्शन ना मिले, जहां कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रही, जहां ई नेट 0 मिल रहा है, वो सेम चार्ज के केस में आपको हमेशा बीच में मिलेगा। बीच में भी कब? जब मैग्नीट्यूड सेम है। अगर सेम मैग्नीट्यूड है तो एग्जैक्ट बीच में, और अगर सेम मैग्नीट्यूड नहीं है, ये ज्यादा पावरफुल है। लेट्स सी, मैं देखूं कि क्या इसको ज्यादा पावरफुल कर सकते हैं। हाँ देखो, अब यहां पे मैंने ज्यादा पावरफुल कर लिया, तो अब बीच में नहीं मिल रहा, तो अब कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? अब खुद सोचो यार, ये अब दुगनी फोर्स से धक्का लगा रहा है, ये बेचारा, ये इसका आधा है, ये इसका आधा है, तो ये जोर लगा रहा है, लेकिन इसका बोलबाला ज्यादा है। भले ही ये बीच में रखा है, लेकिन ये पावरफुल है। तो हम इसको कहां रखें? हम ये बोलते हैं कि भाई एक काम करो, कमजोर है ना, इसकी हेल्प कर देते हैं, इस पॉइंट को यहां रख देते हैं इसके पास। क्योंकि अगर मैं इसको और इधर ले जाऊंगा तो इसका बोलबाला बढ़ेगा, तो ये फोर्स तो और बढ़ेगी। देखो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो मेरे को नल पॉइंट कहीं ना कहीं सेंटर पे नहीं मिलेगा, बल्कि उस मैग्नीट्यूड पे मिलेगा, उस चार्ज पे मिलेगा जो जिसका मैग्नीट्यूड कम है। तो आइए, तो इसको कहां रखें? एक सेकेंड, ये देखिए सेंटर पे जब ये था, ये सेंटर है, तो नेट फोर्स इधर है। अगर मैं इसको इसके पास ले जाऊं, थोड़ा इसके पास ले जाऊं, एक सेकेंड, ये पास आ गया। अब देखो, ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है। अगर ये नहीं देख पा रहे तो मैं इसका मैग्नीट्यूड और बढ़ा देता हूं, 4 गुना कर देता हूं इसको, 3 और 4 गुना। अब देखो, अब मैं इसको लेके जाऊंगा तो देखो, अब तुम्हें दिख रहा होगा, देखो कितना कम डिस्टेंस, ये कितना ज्यादा डिस्टेंस। तो याद रखना, हमें ये पता चल गया है इस एक्सपेरिमेंट से कि कभी भी सेम चार्ज हो तो नल पॉइंट हमेशा जो हल्का चार्ज है ना, हल्का चार्ज, उसके पास ही मिलेगा, और हमेशा इन दोनों के बीच में मिलेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं फॉर सेम नेचर ऑफ चार्ज, null point is always in between the charges joined by a line. इस लाइन के कहीं बीच में मिलेगा। और अगर सेम मैग्नीट्यूड के नहीं है, तो कहां पर? अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं बेटा, तो आपको मिलेगा एग्जैक्ट एट सेंटर, यानी यहां। लेकिन अगर सेम मैग्नीट्यूड के नहीं है, तो आपको कहां मिलेगा? नियर द स्मॉलेस्ट चार्ज। तो नल पॉइंट will be at somewhere near the small charge। तो ये है बेटा पूरा का पूरा केस, और ये है पूरा का पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखना है। ठीक है बेटा। अब अगर मान लो इसका कोई मैथमेटिकल एनालिसिस भी पूछे कि सर हमने एनिमेशन समझ लिया, थोड़ा मैथमेटिकल एनालिसिस भी समझा दो कि भैया कैसे बीच में, तो इसके लिए आप मैथमेटिकल एनालिसिस भी कर सकते हो। क्या कैसे करोगे भाई? हमेशा की तरह जेब से निकालो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और उसको यहां रख दो। मान लो ये टोटल डिस्टेंस x है, तो ये हो गया बेटा x/2 और ये भी हो गया x/2, है ना। तो अब इस पे फोर्स लगानी है, तो देखो इसको ये वाला चार्ज कहां देगा धक्का? ये इधर देगा, तो इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिकल फील्ड किस दिशा में होगी? E1 रख देते हैं, इसको 2 रख देते हैं। E1 कहां होगा बेटा? इस तरफ। और E2 कहां होगा बेटा? ये इसको इधर धक्का देगा, तो E2 होगा इस तरफ। क्या ये कहना सही नहीं होगा कि E1 और E2 की वैल्यू सेम होगी? E1 will be equals to E2 here and that will be equals to KQ by R/2 का होल स्क्वायर। R/2 का, सॉरी R लिख दिया मैंने, X है सॉरी, X/2 का होल स्क्वायर।
दोनों बराबर है, तो नल पॉइंट पे ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगी। तो आप बोल सकते हो कि E1 विल बी इक्वल्स टू E2। तो आप इसको अगर रखोगे E1 इक्वल्स टू KQ बाय x/2 का होल स्क्वायर। दोनों इलेक्ट्रिकल विथ जीरो की, बस दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक में नेगेटिव लगा तो यहां कर दो, तो E1 प्लस E2 इक्वल्स टू 0, तो ये माइनस जरूर लगा देना यहां पर, तो ये सिचुएशन आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। तो ये बेसिक सी आपके पास सिनेरियो था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट में आते हैं बेटा। नेक्स्ट में क्या है, अब नेक्स्ट में हमारे पास है कि अगर अपोजिट नेचर के चार्ज आ जाए, मतलब आइए देखते हैं। मतलब अब हमारे पास सारे पॉजिटिव नहीं है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, मतलब एक अब हमारे पास नेगेटिव आ गया। अब खुद सोचो, इसका काम है इसको खींचना, इसका काम है इसको धक्का देना, तो हम कहां रख सकते हैं? देखो ध्यान से बेटा, अगर मैं इसको बीच में कहीं पे भी रखूंगा, देखो बीच में कहीं, तो देखो ये इसको इधर धक्का दे रहा है, ये इसको इधर धक्का दे रहा है, और ये भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो जब भी फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होती हैं तो जीरो कैसे होंगी? तो इसका मतलब यहां पे मैं इसको कहीं पे भी घुमा लूं, मुझे कहीं फोर्स जीरो नहीं मिलने वाली। तो सर मतलब जब भी अपोजिट नेचर के चार्ज हैं तो आपको बीच में तो कभी मिलने नहीं वाला जीरो। वेरी नाइस। तो कहां मिलेगा? यानी सर या तो मेरे को इस तरफ रखें या उस तरफ रखें, या तो इस तरफ रखें या उस तरफ रखें। देखो अगर मैंने इसको इस तरफ रखा तो ये इसको इधर धक्का दे रहा है और ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है। आओ करके देखते हैं। ये देखो, ये देखो, ये इसको इधर धक्का दे रहा है और ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन ऐसा एक पॉइंट मुझे मिल सकता है जहां पर मैं इसको अगर रखूं, ये यहां, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये इसको धक्का दे रहा है और ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो मुझे यहां जीरो मिल सकता है। और कहां मिल सकता है? और कहां मिल सकता है? मैं इस नेगेटिव की तरफ आ जाऊं, नेगेटिव की तरफ आ जाऊं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये यहां मिल गया, यहां मिल गया। मतलब मुझे आप ये पता चल गया कि अब मुझे सेंटर में कहीं नहीं घूमना, मेरे को या तो इसके इधर या तो उसके उधर। अब ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड के। मतलब मान लो किसी का मैग्नीट्यूड बढ़ जाए, मान लो इसका मैग्नीट्यूड मैं बढ़ा दूं, इसका मैं 4 गुना कर दूं, 1 2 3 और 4 गुना, तो ये 4 गुना है और ये सिंगल है। हमको ने क्या याद रख रखा है? नल पॉइंट आपको हमेशा जो कम मैग्नीट्यूड का चार्ज है ना, उसी के बगल में आपको जीरो मिलेगा। तो कम मैग्नीट्यूड वाला तो ये है, तो भैया इसको इसके बगल में रख सकते हैं जहां पर हमें जीरो मिलेगा, यानी ये हमको जीरो मिल जाएगा कहीं, लेट्स से समवेयर हियर, यहां पर आपको ये जीरो मिल जाएगा। आइए इसको देखते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस भी करते हैं। तो जब हम इसको पहले तो लिख लेते हैं, तो इन केस ऑफ अपोजिट चार्ज the null point will not be at the line joining the charges, not be at the center कर देते हैं, at the center of line joining the चार्जेस। आपको कभी सेंटर में नहीं मिलेगा, आपको कभी या तो इधर या इधर मिलेगा, और वो भी किस तरफ? नियर, वो भी किधर? नियर दी स्मॉलेस्ट चार्ज। अब बच्चा सोचता है स्मॉलेस्ट चार्ज मतलब एक है +q, दूसरा है -2q, तो स्मॉल कौन सा हो गया? -2q। अबे नहीं, स्मॉल नहीं है, नेगेटिव यहां पर सिर्फ नेचर बता रहा है, तो इसमें स्मॉल q ही है, नेगेटिव -2q तो बड़ा है, 2q बहुत बड़ा है, तो इसका ध्यान रखना। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन लगाएंगे ना तो और कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर होगा। इसका भी यही एनालिसिस हम करके देखते हैं। आइए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहले क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ इतने न्यूटन पर कूलम पॉइंट्स ड्यू वेस्ट एट अ सर्टेन पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड वेस्ट जा रही है, ईस्ट वेस्ट, मतलब दिस इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड। और अभी जितने क्वेश्चन है बेटा ये सारे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करेंगे। कितनी है भाई? ये 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है।
ठीक है ना, ईस्ट जा रही है। आपसे पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ चार्ज ऑफ +2 और -5 माइक्रोकूलम। तो दिखा दो भैया, फोर्स पूछा है, फोर्स क्या बन जाएगा, एक तो था K(Q1Q2/r², यहां उसकी जरूरत ही नहीं है। F = QE भी हम कर सकते हैं डायरेक्ट, तो आओ बेटा करते हैं। तो यहां पर फोर्स ऑन +2 माइक्रोकूलम, ये कितना हो जाएगा बेटा, F = QE करो। चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम यानी 2 × 10⁻⁻⁻⁶, और E कितना है बेटा 10⁻5 है, 10⁻5 है। तो ये आंसर कितना आएगा, ये आएगा 2 × 10⁻⁻⁻1 न्यूटन, यानी 0.2 न्यूटन की फोर्स लगेगी। ठीक है ना, 5 ये 5 में से वो गया 6 गया, तो 1 बचेगा 10⁻⁻1। तो दिस इज द फोर्स। अब फोर्स तो बता दी, डायरेक्शन भी तो बतानी है। तो भाई सीधी सी बात है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन के साथ जाता है, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी ड्यू ईस्ट। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ड्यू ईस्ट। सिमिलरली जैसे ही आप फोर्स ऑन -5 माइक्रोकूलम निकालोगे, अब ध्यान से देखो, मैं यहां पर नेगेटिव डायरेक्शन, मैं नेगेटिव साइन को यूज नहीं करूंगा, इसमें भी नहीं करूंगा, मैं कॉन्सेप्ट से बताऊंगा डायरेक्शन। जैसे मैंने इस पे पूछा तो F = सेम QE हम लगा देंगे। Q कितना है बेटा, Q है 5 माइक्रोकूलम और E कितना है 10⁻⁵ तो इसमें आंसर आएगा 0.5 न्यूटन। फोर्स कितना है 0.5 न्यूटन। लेकिन कहां भाई, नेगेटिव चार्ज हमेशा इससे अपोजिट में जाता है, तो ये ड्यू वेस्ट नहीं रहेगा। सॉरी, एक सेकेंड, गलत हो गया क्या? अच्छा, फोर्स ड्यू वेस्ट है तो ये ड्यू वेस्ट ही रहेगा ना, इसी डायरेक्शन में। मैंने इसको ईस्ट लिख दिया, हो जाता है सर कभी कभार लिखने में। तो ये ड्यू वेस्ट ही रहेगा, डायरेक्शन सही बताई थी, लिख गलत दिया, ड्यू वेस्ट ही रहेगा। ये वेस्ट नहीं रहेगा, ये उल्टा जाएगा, तो ये होगा ड्यू ईस्ट। ड्यू ईस्ट बताना इधर था, हो गया। हो जाता है सेनोरिटा, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, 2 पॉइंट चार्ज है, इतना और इतना, 16 और 4 आर सेपरेटेड इन अ वैक्यूम बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। ठीक है, वेरी गुड। आपके पास बेटा 2 चार्ज दे रखे हैं इसने, मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ बेटा। एक है 16 माइक्रोकूलम का और एक है 4 माइक्रोकूलम का, और बेटा ये सेपरेटेड है बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स। पूछा फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन बिटवीन द चार्जेस वेयर द नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इज 0। नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां 0 होगी, आप ये बता दो। सेम नेचर के चार्ज हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब सेम नेचर के चार्ज हो तो हमेशा कहीं बीच में मिलेगा। बीच में भी कहां, उस चार्ज के पास जो बेचारा कमजोर हो, हल्का हो, तो 4 के पास आपको ये मिल जाएगा। तो आप इसको कर लो, आप इसको ये मान लो कि भैया यहां से कुछ इस पॉइंट पे इसके पास कुछ x डिस्टेंस पे मिल जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है जो हो जाएगा 3 - x है, ये इससे 3 - x की दूरी पे और ये x की दूरी पे। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया, तो अब आपको इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करना है। मैथमेटिकल एनालिसिस कर लो भाई। यहाँ पे दोनों पे आप टेस्ट चार्ज रखोगे, इसकी फील्ड इधर, इसकी फील्ड भी इधर, इसके बगल में कहीं आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर नेट फील्ड 0 में कर लो। नेट फील्ड 0 करना है तो आओ इसको करते हैं बेटा। सीधा सीधा बताओ, E का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R² होता है। देखो ऐसा ही होता है ना, E क्या है, KQ/R²। यानी मेरे को ये समझ आ गया है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी अगर मैं इसका रेशो से करना चाहूँ, वैसे तो बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, जो मैंने पहले भी बता रखे हैं, मैं रेशो से करके दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको फर्स्ट वे या फर्स्ट प्रोसेस बता रहा हूँ। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि आप E1/E2 का रेशो ले लो। मान लो ये फील्ड बना रहा है E1, ये फील्ड बना रहा है बेटा E2। E1/E2 का रेशो ले लो। तो एक, अच्छा 16 है भाई, 6 रख दिया मैंने, तो इसका रेशो ले लो। तो बेटा E1 के हिसाब से मुझे पता है E इज प्रोपोर्शनल टू Q/R का स्क्वायर। यानी मैं बोल सकता हूँ E1 में, E1 अगर लिखूंगा तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है Q/R का स्क्वायर, Q1/R1 का स्क्वायर, और E2 बराबर है Q2 ऊपर का R2 का स्क्वायर। ये इसका बराबर रहेगा, इसका बराबर है। और उसको कर लेते हैं। तो E1/E2 कितना आ जाएगा, E1/E2 कितना आ जाएगा। Q1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ये है 16 माइक्रोकूलम। R1 कितना है, R1 है 3 - x और इसका स्क्वायर। और R2 कितना है, R2 है बेटा x का स्क्वायर।
और Q2 कितना है, Q2 है 4 का, 4 माइक्रोकूलम। ठीक है ना, आओ इसको सॉर्ट करते हैं। देखो माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम क्या, 4 चौक 16, यहाँ 4 आ गया। दूसरा अब ये क्या बचा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब एक बात और बताओ बेटा, E1 और E2 इस पॉइंट पे बराबर होंगी, तभी तो हमने ये सारा मामला कर रहे हैं, बराबर होंगी। यानी E1 E2 बराबर है तो इसको काटोगे तो 1 बाय 1 आ जाएगा, तो इसको 1 बाय 1 के बराबर रख दो, 1 बेटा 1 बाय 1 के। अब करना क्या है, कुछ नहीं है, इधर उधर फेंक के इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ फेंको तो ये हो जाएगा बेटा, आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको बेटा यहाँ फेंक दो तो ये हो जाएगा 1/4। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा x बाय 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/2। बेटा इसको यहाँ फेंको तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स। बेटा इसको भी यहाँ फेंको तो ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 3x, तो x आ जाएगा 1, यानी x की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब ये है बेटा 1 और ये है 2, तो आपका आंसर आ गया 1 मीटर फ्रॉम 4 माइक्रोकूलम एंड 2 मीटर फ्रॉम 16 माइक्रोकूलम। सो दैट इज हाउ यू डू इट। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे करने में कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि सीबीएसई में तो आपको बढ़िया से और सब कुछ लिखना चाहिए, आपको गिवन भी लिखना चाहिए, डायग्राम बनाना चाहिए और सारी चीज़ें करनी चाहिए कि हमने ऐसे करा है। लेकिन अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो आप इसका एक जुगाड़ भी कर सकते हो। जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है, मैंने आपको डायरेक्ट फटाफट आंसर बताने की एक ट्रिक बताई है। आप वही ट्रिक इस पे अप्लाई करो। वो ट्रिक याद है, सेम नेचर का चार्ज था तो वो क्या लगाते थे हम, एक्स डिस्टेंस कितना निकलता था d अपॉन रूट n प्लस वन आता था। तो डिस्टेंस कितना है बेटा इन दोनों के बीच में, 3 मीटर है, तो बेटा डिस्टेंस के लिए आप 3 मीटर रख दो। रूट n क्या होता था कि भैया एक चार्ज दूसरे से कितना बड़ा है, तो 4 चौक 16, मतलब ये चार्ज इससे 4 गुना बड़ा है, यानी n आ गया 4, तो ये हो जाएगा बेटा √4 + 1। इसको सॉल्व कर दो, 3 अपॉन √4 कितना हो जाएगा 2, यानी 2 + 1 यानी कि 3/3 1 मीटर। देखो डायरेक्ट आ गया इस तरीके से, इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये है आपका सेकंड वे, दूसरा तरीका। ठीक है ना, तो आप जेई नीट के लिए बैठे हो, अगर आप बढ़िया से जेई या नीट के लिए करना चाह रहे हो तो आप ये तरीका फॉलो करो, फटाफट आंसर आ जाएगा। या आप इस तरीके से भी चल सकते हो, ठीक है, कोई बुराई नहीं है इसमें, चलने से अच्छा है। बढ़िया समय लगाओ, समय खराब करो, कोई दिक्कत नहीं। आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट पे। देखो अब नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, देखो मैंने सारी की प्रकार की चीजें यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं। देखो कैसे, आपको कह रहा है फाइंड द नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड फॉर द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। आपको ये बोल देगा कि अब आमने सामने की स्टोरी खत्म, अब आपको कॉन्फ़िगरेशन दे देगा। ऐसे बोलेगा नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड बताओ। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर सेम नेचर के चार्ज हैं तो जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है यहाँ पर ई नेट जो है बेटा वो 0 आता है। ये सेंटर पे है बिल्कुल, ये क्या है सेंटर, मतलब ये यहाँ से और ये यहाँ से, अगर ये डिस्टेंस आपका x है तो ये है x/2 और ये है x/2, ठीक है ना। एट पॉइंट x सेंटर पे है, तो बेटा सेम चार्ज के लिए तो 0, क्योंकि ये भी धक्का, इसकी वजह से इधर नेट 0 हो जाएगा। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज है तो क्या सेंटर पे 0 होगा? तब सेंटर पे 0 नहीं होगा, क्योंकि यहां पर अगर आप एक टेस्ट चार्ज जेब से निकाल के रखोगे, यहां का तो पता है, ये तो समझ आ गया हमें, यहां रख दिया तो बेटा इस पे ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरफ, मतलब बल इधर लग रहा है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इसकी इधर ही होगी, यानी E1 जो होगा, लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज 2, बेटा E1 जो होगा वो होगा इस तरफ, और जो 2 होगी ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, यानी E2 भी होगा इस तरफ। और ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि ये डिस्टेंस सेम ही है, x/2 और x/2 ही है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि E1 बराबर होगा E2 के। तो बेटा इस केस में E नेट आ जाएगा E1 + E2। यहां तो 0 ही हो रहा है, इसको तो लिखने की अब जरूरत भी नहीं। आई होप ये तो समझ गए होंगे। यहां पर आपको 0 नहीं मिलेगा, ठीक है ना, यहां आपको 0 नहीं मिलेगा। तो आगे देखते हैं इसमें फिर और क्या मिलेगा। तो यहां पर ये मैं बोल सकता हूं कि E1 बराबर है E2 के, और इसको मैं E रख सकता हूं, यानी E नेट बेटा आ गया ट्वाइस ऑफ E। और E किसके बराबर है बेटा, E किसके बराबर, सिंपल KQ/x/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, KQ/x²/4, 2 दूनी 4, ऊपर चला जाएगा 4KQ। तो आपका फाइनल आंसर आया 2 टाइम्स ऑफ 4KQ/x²। दिस इज E नेट 8 KQ/x²।
एक्स का स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो दैट इज हाउ यू डू इट। सिंपल ऐड कर दो, ट्वाइस ऑफ ई की वैल्यू थी 4, तो 4 2 बार तो 8 हो गया। अब आ सकता है ऐसा कि कुछ ऐसा दे दे, तो इसके लिए आप वेक्टर एनालिसिस अगर आपका बढ़िया है तो आप इसको देखते के साथ ही उड़ा सकते हो। मैं फिर भी आपको करके दिखाता हूं। देखो अगर ऐसा रख दिया तो क्या होगा भाई, वही जेब से एक टेस्ट चार्ज निकालो, यहां रखो क्यू नॉट। अब बेटा क्यू नॉट इसकी वजह से कहां जाएगा, ये यहां जाएगा, और इसकी वजह से यहां जाएगा। मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड E1 इधर और इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड E2 इधर, और ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो आपका जो ई नेट होगा वो इसका वेक्टर सम होगा। तो यानी आपका जो यहाँ ई नेट आएगा, आपका जो यहाँ ई नेट आएगा वो आएगा बेटा E1 और E2 का वेक्टर सम, मतलब कहीं ऐसा बीच में से जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कर लो। ई नेट कैसे निकलता था, अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा, अंडर रूट ऐसे करते थे। अब एक बात बताओ, क्या ये बात कहनी सही नहीं है कि यहां पर भी E1 और E2 बराबर है? अगर आपको ये डिस्टेंस भी x दे दिया और ये डिस्टेंस भी x दे दिया, अगर ये बराबर हैं तो E1 E2 की वैल्यू सेम है। और कितनी वैल्यू है, मैं E1 को E2 की जगह लिख सकता हूं, यानी दोनों को E बोल सकता हूं। और E कितना है बेटा, E है KQ बाय x का स्क्वायर। आओ इसमें रिप्लेस करते हैं, तो E नेट कितना हो जाएगा बेटा, देखो ये भी E का स्क्वायर, ये भी E का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2E का स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos 90 डिग्री। बेटा cos 90 डिग्री कितना होता है, cos 90 डिग्री तो 0 होता है। तो cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो ये पूरा टर्म खत्म हो गया बेटा, ये पूरा टर्म खत्म हो गया, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं। तो आपका फाइनल आंसर कितना आया, ई नेट कितना आया, ई नेट आया सिंपल अंडर रूट 2E का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 2E। दिस इज योर ई नेट, यानी फाइनल आंसर विल बी अंडर रूट 2, और E की जगह आप लिख सकते हो KQ बाय एक्स स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप याद कर लो कि कभी भी 90 डिग्री का कोण बनता है तो आपका जो ई नेट है वो हमेशा से √2E टाइम्स ही आएगा, है ना। सारा खर्चा बच जाएगा समय का। अगर आपको जेई या नीट में ऐसे सवाल आते हैं तो भाई देखते के साथ ही √2E आंसर खत्म। तो दैट इज हाउ यू डू इट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखो ये केसेस देखो, आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड बता दो एट द सेंटर ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा है उसमें भी मैंने ये बात अच्छे से बताई है। जब भी आपको कुछ ऐसा फिगर है, देखो 3 मैंने स्क्वायर बना रखे हैं, मैं तीनों के लिए निकाल के दिखाऊंगा। लेकिन मान लो जब भी आपको कुछ ऐसा फिगर है, एक फिगर ये है, एक फिगर ये है, लेकिन फर्क क्या है, ये एक पूरा सिमेट्रिकल पॉलीगन का एक टाइप है। ठीक है, मतलब इसमें बढ़िया से इक्वी डिस्टेंस पे ये रखे हुए हैं, और यहां सेंटर पे आपको एक चार्ज कह रहा है कि यहां बताओ कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो आप ये लाइन याद रखो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा 0 होती है किसी भी सिमेट्रिकल पॉलीगन के लिए, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो हेक्सागन हो, पेंटागन हो, कुछ भी हो, आपकी नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 आएगी। देखो इसको देख भी लो आप, वही तरीका, जेब से टेस्ट चार्ज निकालो और यहां रखो। अब इनकी वजह से निकालो, देखो कैसे निकलेगी बेटा। इस पे ये फोर्स, इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी इस तरफ, इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी इस तरफ, इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी इस तरफ, इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी इस तरफ। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है E। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ये चारों फील्ड बराबर है, क्योंकि ये दूरी सेम होगी। तो ये भी E, ये भी E, ये भी E, ये भी E, तो बेटा ये E इसको खा जाएगा, ये E इसको खा जाएगा, E नेट आपका यहाँ पर 0 आएगा, 0। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसका रट्टा मार लेते हैं। तो वो एग्जाम में क्या करेगा, वो आपको ऐसा फिगर दे देगा। अब करके देखो, अब बच्चों ने रट्टा मार रखा कि बीच में 0 होती है, लेकिन पहले चेक तो करो। सेंटर लो, सेंटर में फिर से आपने जो टेस्ट चार्ज हमने पढ़ा है उसको यहां रखो बेटा। जैसे टेस्ट चार्ज यहां रखोगे, अब इस पे फील्ड बनानी स्टार्ट करो। देखो कैसे करेंगे। देखो Q और Q इस पे कहां लगेगी, ये इस पे लगाएगा इस तरफ, और ये इस पे लगाएगा इस तरफ। देखो ये भी E और ये भी E, ठीक है, दोनों बराबर होंगे। अब इन दोनों का देखो बेटा, ये नेगेटिव है, ये कहां लगाएगा, ये लगाएगा इस तरफ, और ये इसको खींचेगा अपनी तरफ इस तरफ। ठीक है ना, तो ये इससे गया, ये इससे गया, तो यहां भी बेटा ई नेट 0 आ जाएगा। ठीक है ना, यहां भी ई नेट 0 आ गया। तो सर आप तो कह रहे थे कि 0 नहीं आएगा, आ गया। आइए एक अलग देखते हैं, यहां पर। यहां देखो क्या होता है। अगर आपने यहां भी पूछ लिया इसने और Q नॉट पूछा कि बताओ कितना होगा, अब यहां देखते हैं, ध्यान से देखो, सेम कॉन्फ़िगरेशन है, वही चार्ज है, बस रख अलग अलग दिया। अब देखो क्या हो रहा है
बेटा इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरफ होगी और इस नेगेटिव की वजह से भी इस तरफ होगी, तो इसकी वजह से E और इस नेगेटिव की वजह से भी E इस तरफ। ठीक है, मतलब इस तरफ नेट कितनी जा रही है, इस तरफ नेट कितनी जा रही है बेटा, इस तरफ नेट जा रही है 2E। ठीक है ना, अब इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ बेटा, पॉजिटिव इसकी तरफ E इधर और नेगेटिव भी इधर डालेगा, तो नेगेटिव के लिए बेटा E जो है वो इधर आ जाएगा, है ना, और दोनों बराबर रहेंगे। यानी अब देखा जाए तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से कुछ ऐसे आ रही है, ये भी कितना 2E रहेगा बेटा। ठीक है ना, अब तुमको बस ये एंगल निकालना है कि ये एंगल कितना बन रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हारे पास एक स्क्वायर है, अगर ये तुम्हारे पास मान लो एक स्क्वायर है, दिस इज अ स्क्वायर, मान लो तुम्हारे पास स्क्वायर है, ठीक है, तुमसे पूछा है कि ये एंगल बता दो, ये एंगल बता दो जो सेंटर पे बन रहा है, तो ये कितना होगा भाई? भाई सीधी सी बात है, पूरा कितना होता है 360, रेडियन में 2 पाई, 2 पाई का तुमसे 1/4 हिस्सा पूछा है। देखो ये 1/4 हो गया ना, ऐसे यहां आ जाओ तो ये हाफ हो गया इस पूरी फिगर का, ये ऐसा कर लो तो ये 3/4 हो गया, मिलके 3/4 और ये 4। तो तुम ऐसे सोचा करो कि भैया ये वाला पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट कितना है, ये पार्ट कितना है, ये पार्ट तो इस पूरे स्क्वायर का 1/4 है, यानी पूरे 360 डिग्री, यानी पूरे 2 पाई, 360 मतलब 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन, यानी 2 पाई का 1/4, 2 पाई का 1/4 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा π/2 यानी 90 डिग्री। मतलब ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री का एंगल है, दिस इज 90 डिग्रीज एंगल। 90 डिग्री पे 2 हैं। अब तुमको याद है कि सर 90 डिग्री पे जब भी होता है आंसर √2E आता है ना, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? अब तुम देखो एग्जाम में बैठे हो, जेई में बैठे हो, तो तुम डायरेक्ट बता सकते हो कि इसका आंसर होगा √2 टाइम्स ऑफ E। ठीक है, यहां पर E की वैल्यू किसके बराबर है? 2E के बराबर है। देखो 2E है ना, तो 2E हो जाएगा इसका, तो 2 टाइम्स ऑफ E यानी 2√2E। और E की वैल्यू कितनी है? E की वैल्यू कितनी है बेटा? KQ/, अब ये देखो ये x, ये x, ये x, ये x। अब तुमसे क्या पूछा है? ये हाइपोटेन्यूज पूछा है, ठीक है ना, तुमसे ये निकालना। देखो ये कितना है? ये है x/2, ये भी है x/2, तो तुमको ये डिस्टेंस चाहिए, बस ये डिस्टेंस, यही है तुम्हारा मेन x। तो ये कितना होगा? तो भैया लगाओ जो बचपन में तुमने पढ़ रखा है बढ़िया से, इसको कर दो, तो ये कितना हो गया? ये हो गया ट्वाइस ऑफ x/2 का होल स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ x²/4 यानी 2, यानी x²/2 आ गया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा x²/2, और यहाँ पर जब आप इसको खोलोगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ E, KQ कितना है? पॉजिटिव Q बाय R², मतलब यही है तुम्हारा R², तो ये आ जाएगा x²/2, बाय 2 का ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4√2 KQ/x²। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेना, देख लेना क्या है। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू डू इट। आई होप तुम्हें मजा आ रहा होगा भैया। सारे के सारे केसेस मैं इस बार तुम्हारे लिए लेके आया हूं, कुछ भी बाहर से नहीं है इसमें। पिछले साल जो अभी सीबीएसई का पेपर हुआ था, पिछले साल तुमने देखा कितना भयानक पेपर था, तो हम लोग वो गलतियां सारी अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं। जेई में भी ऐसे सवाल आते हैं, नीट में भी आते हैं, और सीबीएसई तो बिल्कुल अब रेडी रहो, बहुत ऐसे सवाल तुम्हें बना के देगा ही देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है? अब देखो ये भी एक सिनेरियो आ गया है ना, इसको भी तुम कर सकते हो। ये क्या है? देखो यहां ध्यान से देखो, ये तो पूरा का पूरा सिमेट्रिकल पॉलीगन आ गया, तो इसमें तो ई नेट बेटा 0 ही हो जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें देखो और क्या बन सकता है ट्रायंगल में? 2 सेम नेचर का, एक अपोजिट दे सकता है, और तुमसे कहाँ पूछ रहा है? बिल्कुल सेंटर पे पूछ रहा है, तो भाई वही तरीका है। जेब से एक इमेजिन करो Q0 चार्ज तुमने यहाँ रख दिया। अब देखो ये -Q है, ये इसको यहाँ खींचेगा, ये इसको यहाँ खींचेगा। बेटा ये एंगल कितना बनेगा? तो भाई इसके लिए भी तुम दिमाग लगाओ। तुम्हारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये तुम्हारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तुमसे ये पूछा है कि भैया यहां से ये एंगल बता दो कितना बनेगा, ये एक एंगल बता दो। बहुत तरीके हैं भाई, पूरा चक्कर 360 डिग्री का है। 360 डिग्री को 3 भाग में भाग रखा है, तो 360/3 कितना हो जाएगा? 120। ऐसे कर लो,
कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ऐसे नहीं करना चाहते, मतलब कुछ ज़्यादा ही मैथ्स खून गर्म है, मैथ्स लगाना चाहते हो तो भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब ये पूरा एंगल 60 डिग्री, पूरा एंगल अगर 60 डिग्री हो गया तो ये उसका छुटकाऊ एंगल ये बेटा 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री। पूरा ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो 30 और 30 60, 180 में से 60 गया 120 डिग्री। ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, जैसे तुम्हारा मन करे, ऐसे मेरे को ज़्यादा सही लगता है, ठीक है ना। तो यानी तुम्हें पता है ये एंगल कितना है बेटा, ये एंगल कितना है, ये 120 डिग्री है। और ध्यान से देखो, जब भी 120 डिग्री पे रहेगा ना तो इसका नेट आंसर ई निकल के आता है। देखो मैं तुम्हें अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखो पहले इसको अप्लाई करते हैं, मान लो ये भी ई, ये भी, इसकी वजह से भी निकालेंगे, पहले इन दोनों का निकालो। तो इसका नेट कहीं ऐसा बीच में से जाएगा, ई नेट इन दोनों का बीच में से जाएगा। देखो कैसे, आओ वेक्टर एनालिसिस करो बेटा। ई नेट किसके बराबर होगा, ये होगा अंडर रूट एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2e1 e2 cos 120 डिग्री। बेटा cos 120 डिग्री कितना हो जाएगा, cos 120 डिग्री हो जाएगा cos 60 sin 30 1/2 -1/2, ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा -1/2। तो आपको ये मिलेगा e यानी 2e स्क्वायर, और ये मिलेगा आपको, ये तो है ही, तो ये मिलेगा ट्वाइस ऑफ e स्क्वायर, और -1/2 अगर हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस और 1/2। देखो 2 से 2 गया, अब 2e स्क्वायर में से एक e स्क्वायर गया तो बचा कितना, अंडर रूट e स्क्वायर, इससे बाहर आया e आया। इसका मतलब तुम याद कर सकते हो कि 120 डिग्री पे जब भी एंगल बनेगा तो e नेट सिंपल e आता है दोनों का। तो ठीक है भैया, इन दोनों की वजह से जो नेट आंसर आया e। अब बेटा ये बताओ, ये इसको कहां फेंकेगा, बेटा ये इसको नीचे ही फेंकेगा, यानी इसकी वजह से ये जो ये है, ये इस Q की वजह से, पॉजिटिव Q की वजह से नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड नीचे। देखो इसकी वजह से भी नीचे और इन दोनों की वजह से भी नीचे, ई आंसर कितना आ गया, 2e आंसर आ गया, खत्म, 2e आंसर आ गया, खत्म हो गया बेटा। ये देखो ये रेगुलर तुम्हारे पास पॉलीगन बन गया, सिमेट्रिकल पॉलीगन, इसके लिए ई नेट सेंटर पे कितना होगा, 0 हो जाएगा। जहां रेगुलर देखो वो तो 0 ही हो जाएगा। डिटेल एनालिसिस देखना है, इससे पहले वाली वीडियो देखो, उसमें मैंने बताया भी है निकाल के। ठीक, आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट आया, नेक्स्ट इसको तुम ट्राई करो, मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इतने मैं थोड़ा सा जल पान कर लूं। क्वेश्चन देखो, एक तुम्हारे पास फिगर दे रखी है ABCD, ठीक है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे +2Q, यहां पे -Q, यहां पे -2Q। आपसे पूछा है सेंटर में बता दीजिए, तो सेंटर पे कितनी होगी बताओ। सेंटर पे बताओ, सेंटर पे देखो, बड़ा आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है, देखने मात्र से भी उड़ा सकते हो। ठीक है, देखो ध्यान से मैं करके दिखाता हूं। देखो बेटा ये Q, ये +2Q, सीधी सी बात है, इसकी वजह से आप यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखो सेंटर पर, ये Q0 आ गया बेटा। इस 2Q की वजह से, इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरफ, और इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरफ। ये इससे दुगना है तो दुगनी इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाएगा, मतलब ये 2E और ये E, 2E और E 180 डिग्री अपार्ट है, मतलब माइनस कर दो बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो नेट आएगा E, यानी आपको समझ आ गया, इसकी वजह से इस तरफ एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है जो है E। ठीक, अब आओ इन दोनों पे, इन दोनों का देखो, वही क्या ले, पिंक ले लेते हैं, -2Q। बेटा ये इसको इधर खींचेगा और ये नेगेटिव इसको यहां खींचेगा, ये भी अपोजिट है, ये इसको खींचेगा ट्वाइस E से और ये खींचेगा सिंपल E से। देखो मैं डायरेक्ट, बच्चे क्या करते हैं शुरुआत में वैल्यू रख देते हैं KQ/R², वो रखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे कर सकते हो बेटा। दोनों अपोजिट हैं तो इसकी तरफ से नेट इसी तरफ होगा, वो भी किससे, एक E से, यानी इसका नेट कितना आएगा, इसका नेट आएगा E। बेटा ये कितने एंगल पे है, अभी पीछे बताया 360 डिग्री है, 4 बार 4 9s are 36, तो 4 90s are 360, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है, यानी आंसर ई नेट कितना आएगा, सिंपल आएगा √2E। ये हमें अब याद हो गया है। ई की वैल्यू तुम निकाल सकते हो, पीछे मैंने निकाल के दिखाई थी, डायरेक्ट वो वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू डू इट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाओ प्रैक्टिस। ये क्या है, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस। हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो क्या है, देखो आपको कह रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ईच इक्वल टू Q आर प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। मतलब आपको क्या दे रखा है, आओ देखते हैं।
देखो आपको ये एक्स एक्सिस दे रखी है, ठीक है, ये एक एक्स एक्सिस आपको दे रखी है, इस पे इक्वल डिस्टेंस पे मतलब जब x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, ऐसे करते 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 x8 तक एंड सो ऑन चलता जा रहा है। ऐसे बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, x इज इक्वल टू 1 2 4 8, 1 पे रखा हुआ है, 2 पे रखा है, फिर 4 पे रखा है, फिर 8 पे रखा है, ऐसे रख रखे हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 0। बेटा x इक्वल्स टू 0 कहीं यहां होगा, कहां होगा, कहीं यहां होगा। ये होगा तुम्हारा नल पॉइंट। आपसे कह रहे हैं यहां पर बता दो कि यहां पर नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होगी इन सभी चार्जेस के लिए। आइए निकालते हैं। तो बेटा जब इतने सारे चार्जेस आ जाएं तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे निकलेगी, इनका वेक्टर सम निकलेगा। तो यानी इसकी भी ऐड करो, इसकी भी और सबकी ऐड करो, मतलब मुझे ई नेट जो निकालना है यहाँ। पहले तो एक बात समझ लो, इन सबका नेचर सेम है ना। आप जैसे यहाँ जेब से टेस्ट चार्ज निकाल के रखोगे, ये भी इसको इधर धक्का देगा, ये भी इधर धक्का देगा, वो भी इधर धक्का देगा, वो सारे इधर धक्का देंगे, मतलब सबको हम सिंपली ऐड करेंगे। ये तो मुझे यहाँ से पता चल गया। तो ई नेट कैसे आएगा, सिंपल आप E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन ये कर दो, ठीक। अब ये इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा सिंपल, ई नेट विल बी इक्वल्स टू KQ बाय R। पहला R कितना है, 1 का स्क्वायर, प्लस E2 कितना हो जाएगा, KQ बाय 2 का स्क्वायर, यानी 4 लिख देते हैं डायरेक्ट। E3 कितना है, KQ बाय 4 का स्क्वायर यानी 16, फिर KQ बाय 8 का स्क्वायर यानी 64 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ध्यान से देखो, फिजिक्स तो हम कब की खत्म कर चुके हैं इसमें, ये तो फिजिक्स का सवाल ही नहीं है, ये तो मैथ्स का सवाल बन गया। और क्या, देखो मैथ्स का सवाल बन गया ये तो। KQ को बाहर लो, अंदर क्या बचा, 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 अप टू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये देखो एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन गया ना आपके पास, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, फर्स्ट टर्म तो 1 ही है, तो A कितना है आपके पास 1 है, R कितना है, R कितना है 1/4 है, R कितना है 1/4 आ रहा है इसमें। लगा दो फॉर्मूला, सम कितना आएगा इस GP का, सम आ जाएगा A अपॉन 1 माइनस R। A कितना है 1 अपॉन 1 माइनस R कितना है 1/4, 1 माइनस 1/4, 4 को उधर लेके जाओ, 4 माइनस 1 3, 3/4, ऊपर आ जाएगा 4/3, तो ये आ जाएगा 4/3। तो इसको सॉल्व करो तो ई नेट आपके पास आ जाएगा, फाइनल ई नेट आएगा KQ टाइम्स, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3/4, 4 ऊपर गया तो सम आ जाएगा 4/3 तो ये आ जाएगा 4/3। दिस इज योर आंसर। अब आप चाहो तो इसको खोल के भी कर सकते हो, तो ई नेट को खोलोगे बेटा तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q टाइम्स 4/3। जो कट रहा है उसको काट दें, वैसे तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁹9, बट अगर इसमें ही बताना है तो 4 से 4 को काट दो, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा Q/3 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल इलेक्ट्रिकल फील्ड। सर डायरेक्शन कैसे बताओगे भाई, ई नेट की डायरेक्शन कहाँ है बेटा, सबकी इस तरफ, तो ये फील्ड कहाँ से कहाँ, ये कहाँ जा रही है, ड्यू ईस्ट हो जाएगी, सॉरी ड्यू वेस्ट हो जाएगी, ड्यू वेस्ट, या यहाँ पर ईस्ट वेस्ट कुछ दे नहीं रखा तो आप बोल सकते हो ड्यू नेगेटिव टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस, ये भी बोल सकते हो, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ हो जाएगी। सो दैट इज हाउ यू डू इट, ठीक है। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। आइए, अब हमारे केस आ गया है, नए केस स्टार्ट हो गए हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन इस पे बन के आपके पास आ सकते हैं। आइए इनको भी देखते हैं। बेटा चार्ज पार्टिकल एट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, मतलब कोई भी चार्ज को अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में आप रख दो, कोई भी चार्ज को, मान लो कोई चार्ज है, इसको अगर आपने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दिया तो क्या क्या इसके साथ होने वाला है वो समझना है। पहले आपसे पूछ रहा है फोर्स बता दो, तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, अब हमको सिंपल याद हो गया, फोर्स बराबर होता है F = Q टाइम्स ऑफ E, ठीक है ना। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, हमको पता है पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है और नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स होती है। सर यहां तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिख ही नहीं रहा, एक Q चार्ज रखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, अगर तुमने यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा है
तो पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ ई जाएगा और नेगेटिव चार्ज जाएगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये मैंने बताया। तो एक आपके पास बढ़िया से मजेदार एक फॉर्मूला आ गया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपके पास एक मजेदार फॉर्मूला आ गया, F इक्वल्स टू QE, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है कि जब ये चार्ज इस पे आएगा तो ये कुछ एक्सेलरेट भी करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये जो एक्सेलरेशन है इसका फॉर्मूला बता दो। तो देखो इस चार्ज के साथ देखो क्या होगा, इस चार्ज पे फोर्स कितनी लग रही है, इस चार्ज पे हमें पता चला फोर्स लग रही है F इक्वल्स टू QE, और हमको पता है फोर्स का एक जनरल फॉर्मूला F इक्वल्स टू MA भी होता है। बेटा इस फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करो तो आप बोल सकते हो MA इक्वल्स टू QE, यानी A आ गया आपके पास QE बटे M। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक्सेलरेशन ये आ गया। ध्यान से देखो, जो चार्ज आपने इसमें रखा है उस चार्ज तो कांस्टेंट टर्म है, इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म है तो उस टाइम पे यहाँ कांस्टेंट ही है, और मास तो कांस्टेंट होता ही है चार्ज का। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन कैसा है, ये कैसा है, इट इज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है। अब अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इससे क्या हुआ, इससे आपका काम आसान हो गया, क्योंकि अब आपके लिए वो दुनिया खुल गई है पूरी की पूरी काइनेमैटिक्स की। आप यहां से एंटर कर सकते हैं क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3 4 में काइनेमैटिक्स में, जहां पर आप काइनेमैटिक्स इक्वेशन लगा सकते हैं, विच इज V इक्वल्स टू U प्लस AT, S इक्वल्स टू UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर, और V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS। ये सारी इक्वेशन अब यहां वैलिड है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट नहीं होती, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल मतलब फील्ड होती और इसकी वैल्यू डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो रही होती, तो उस पॉइंट पे ये एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं था, तो उस केस में आप ये नहीं लगा पाओगे। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन we will not use kinematics equations। आप ये बेटा यूज नहीं कर पाएंगे। समझ आई या नहीं आई? तो दैट इज हाउ यू डू इट। तो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो हमारे पास बड़ा बनाया एक पैटर्न आ गया। तो मेन हमारे पास बेटा यहां से फॉर्मूला ये बन गया, अपनी तिजोरी वाली किताब में इसको लिख लें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल। अब देखो ये भी काफी क्वेश्चन यहां से बन के आ रहे हैं। क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल? फर्स्ट करो, आपके पास ये एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है, और आपने इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में एक चार्ज को रख दिया, ठीक है ना, या चार्ज को फेंक दिया, आपकी मर्जी, आप कुछ भी करो। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज को फेंकोगे तो वो तो साथ जाएगा। मान लो आपने बहुत तेजी से एक चार्ज को फेंका, लेकिन वो चार्ज बेटा नेगेटिव था, वो चार्ज नेगेटिव था, माइनस Q था, जिसको आपने कुछ इनिशियल वेलोसिटी U से फेंका, U वेलोसिटी से आपने इस चार्ज को इधर फेंका। अब सोचो, तुमने फेंका ऐसे, इस चार्ज पे फोर्स लग रही है इस तरफ, तो ये जाता जाता स्लो होते 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 एक पॉइंट पे रुक जाएगा। तो वो आपसे ये पूछेंगे कि बताओ कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछेगा आपसे। इसको ना स्टॉपिंग डिस्टेंस भी बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो बेटा ये आपको बताना है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस बता दो। तो बड़ा आसान है स्टॉपिंग डिस्टेंस। भाई आपको ये तो समझ आ गया ना कि इसका जो डी एक्सेलरेशन है वो भी कुछ QE बाय M से होगा, यानी QE बाय M से ये डी एक्सेलरेट हो रहा है तो एक पॉइंट जाके रुकेगा। तो मान लो ये यहां आके रुक जाएगा, यहां पर आके इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब आपके पास काइनेमेटिक इक्वेशन है, क्लास 12th की फिजिक्स खत्म, क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट, आपको S निकालना है। तो S के लिए देखो U है, V है, आप लगा दो। तो बेटा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS। V कितना है बेटा, 0 हो जाएगा। U स्क्वायर जो वेलोसिटी से आपने फेंका था, 2 एक्सेलरेशन, जाहिर सी बात है ये डी एक्सेलरेशन है, मतलब रिटार्ड हो रहा है ये, यानी ये नेगेटिव में आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा माइनस QE बाय M टाइम्स S बेटा आपको चाहिए। तो बेटा जो कट रहा है उसे काट दें, यहां से ये गया, बाकी चीजों को इस तरफ फेंकें, तो आपके पास S कितना आ जाएगा, आपके पास फाइनल आपके पास बेटा S आ जाएगा। देखिए U स्क्वायर इंटू M ऊपर आ जाएगा, बाय 2QE नीचे आ जाएगा। दिस इज द फाइनल
डिस्प्लेसमेंट। अब आपसे पूछ सकता है टाइम भी बता दो, रुकने में टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय द चार्ज, कितने टाइम में रुका, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास ऐसा आ गया, या आप डायरेक्ट इससे भी बता सकते हो, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी से डायरेक्ट बता सकते हो। देखो कैसे करेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगाओ, फाइनल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, एक्सेलरेशन आपको पता है क्यू ई बाय एम है, नेगेटिव है, और टाइम पीरियड पूछ रहा है, इसको यहाँ फेंको, माइनस यू इक्वल्स टू माइनस क्यू ई बटे एम टाइम्स ऑफ टी, बेटा माइनस से माइनस गया, टी कितना आया, टी आया यू एम बटे क्यू ई। ध्यान से देखो, यू एम बटे क्यू ई, मतलब जितना भारी मास है उतना ही टाइम लग रहा है। तुम खुद सोच के देखो, पहले ना एक 2 रुपए की बॉल आती थी प्लास्टिक की, उसको अंडा बोलते थे हम, प्लास्टिक की बॉल। सोचो तुम उस अंडे प्लास्टिक वाली बॉल को, वहां से किसी ने ऐसा पंखा चला रखा है, तुम उसको फेंको, तुम सेम वेलोसिटी से भी फेंको, लेकिन उसमें मास तो है नहीं, तो साला पहले ही रुक जाता था, वो ज्यादा दूर जा ही नहीं पाता था। लेकिन यही लेदर बॉल है, तुम फेंको भाई, इतना भारी है, चीरता हुआ जाएगा, उसको रुकने में बहुत टाइम लगेगा। वही हमारे रिलेशन भी बता रहा है कि टाइम ज्यादा होगा अगर मास ज्यादा होगा, ये भी आपको पता चल रहा है। तो ये एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। सो दैट इज हाउ यू डू इट। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। यहां से भी आपके पास बहुत से पूरा का पूरा केस आता है। मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट भी समझाता हूँ क्या था। देखिए, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाया गया कि एक चार्ज पे या एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। तो मिलिकन ने क्या करा, मैं सेटअप बताता हूँ, उससे आप इसको समझ सकते हैं। तो मिलिकन ने एक बेसिक सा सेटअप करा। उन्होंने एक कंटेनर लिया, ध्यान से समझना, एक कंटेनर लिया, ठीक है, इसमें उन्होंने एक एटमाइजर लगाया, फुसफुस, फुसफुस पहले आता था ना, फुसफुस जो स्प्रे मारते हैं, बढ़िया एक छोटा छोटा पार्टिकल निकलता है। एक नलके भी आने लग गए, एक शावर आता है, मेरे को मिल नहीं रहा वो बहुत टाइम से, मैंने देखा था भाई, मजेदार ऐसा शावर, मतलब पानी की बर्बादी भी बचती है और ऐसा छोटी 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 बूंदें निकलती हैं। तो मिलिकन ने इसमें एक एटमाइजर यहाँ लगा रखा था, जो ऑयल ड्रॉप को, ऑयल को ऐसा ड्रॉप करके ऐसे स्प्रिंकल करके फेंक रहा था। तो ये एक पूरी की पूरी शीट थी, इसके बीच में एक छेद था। अब यहाँ पे ये जो ऑयल ड्रॉप्स थी बेटा, ये गिरती थी, ये ऑयल ड्रॉप्स यहाँ गिरती थी, इधर गिरती थी, तो कुछ ऑयल ड्रॉप इस छेद में से नीचे आती थी, तो बेटा ये नीचे गिरती थी। फिर उन्होंने एक शीट ऐसे ही नीचे भी लगा रखी थी, या नीचे भी। अब मिलिकन ने क्या करा, उन्होंने एक एक्सरे ली, ठीक है, ये क्या है, ये तो एटमाइजर है। मिलिकन ने क्या करा, एक एक्सरे लिया, एक्सरे का सोर्स लिया और इन ऑयल ड्रॉप पे मारी। इससे ऑयल ड्रॉप जो है वो चार्ज हो गई, ठीक है ना, इन ऑयल ड्रॉप पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। अब नेगेटिव चार्ज नीचे गिर रहा है। अब इन्होंने यहाँ क्या करा, यहाँ से एक इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करी, बैटरी लगा दी, इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करी। कैसे अप्लाई करी, देखो ये नेगेटिव चार्ज है, तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे अप्लाई करी कि नीचे डाल दिया पॉजिटिव चार्ज और ऊपर दे दिया यहाँ पे नेगेटिव। तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल फील्ड नीचे से ऊपर सेटअप हो गई। अब जब ये नीचे से ऊपर सेटअप हुई तो सोचो, चार्ज ये रहा वो ऑयल ड्रॉप जिसपे नेगेटिव चार्ज है, अब इसके साथ क्या हुआ बेटा, ग्रेविटी इसको नीचे लेके आना चाह रही है mg से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बहता है, तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ Fe। तो मिलिकन इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को कंट्रोल करके वो Fe को कंट्रोल करते थे। Fe अगर कंट्रोल हो जाए तो आप बोल सकते हो उस पॉइंट पे जो mg है बेटा वो QE के बराबर हो जाएगा। अब मिलिकन ने क्या करा, उन्होंने ऑयल ड्रॉप का मास उनको पता था, G सबको आइडिया है ही, और इलेक्ट्रिकल फील्ड को वो खुद कंट्रोल कर लेते थे, तो उन्होंने चार्ज निकाल लिया बेटा, Q निकाल लिया। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला गया। मैं तुम्हें दिखाता भी हूँ, जैसे देखो ये मिलिकन का एक्सपेरिमेंट है। अब जब इसमें सारा सेटअप दे रखा है कि जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये ऑयल ड्रॉप देखो, ये जो ऑयल ड्रॉप है ये नीचे जा रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसे चार्ज करूंगा तो इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी और ये ऊपर की फोर्स ज्यादा हो जाएगी। देखो ऑयल ड्रॉप बकायदा उल्टा ऊपर जा रही है, लेकिन अगर इसको मैं कम करूंगा, इतना कम कर दूं कि ये बराबर हो जाए, तो मैं इसको हवा में होल्ड भी कर सकता हूं। थोड़ा ऊपर फेंको इसको भाई, देखो 36-40 पे शायद हो जाएगा ये भाई। इसको कर लेना, ये इसका थोड़ा सा सेंसिटिविटी उतनी नहीं है, तो इसको तुम कर लेना, थोड़ा सा और करोगे
तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। साला हो नहीं रहा यार, 40 पर रुकना चाह रहा हूं मैं, 40 पर रुक नहीं रहा यार। ये 42 के आसपास देखो, ये ऑलमोस्ट यहाँ कंट्रोल हो रहा है। अभी ऊपर भी जा रहा है थोड़ा, इसको रोक भी सकते हो, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू डू इट। तो तुम्हारे पास जो सवाल है बेटा वो कुछ ऐसे ही निकल के आ जाएंगे। तो तुम्हारे पास मिलिकन एक्सपेरिमेंट में ऐसे ही आएगा कि भैया कि मिलिकन एक्सपेरिमेंट में आपसे चार्ज पूछ लेगा तो चार्ज हम ऐसे निकालते हैं। दूसरा आपसे क्या पूछ लेगा, मास कैसे निकाला था, मतलब अभी तो सर आपने बताया ना कि इलेक्ट्रॉन का मास भी निकाल लिया था। तो मिलिकन को ना चार्ज बाय मास का रेशो बेटा पता था, इसका ये रेशो पता था, चार्ज की वैल्यू उन्होंने निकाल ली थी। तो उन्होंने चार्ज बाय ये जो चार्ज बाय मास का रेशो था ये इन्होंने यहाँ रखा और इन्होंने इलेक्ट्रॉन का मास भी निकाल लिया था। तो यहाँ पे आपके जो सवाल आएंगे वो कुछ ऐसे आएंगे, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब ये क्या है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। फर्स्ट करो, तुम्हारे पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव प्लेट है, तुमने इसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया और नीचे तुमने बेटा नेगेटिव चार्ज कर दिया। लेट्स से दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिकल फील्ड सेटअप हो गई बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे ये एक इलेक्ट्रिकल फील्ड सेटअप हो गई है, ठीक। मैं देखता हूँ वीडियो बन भी रही है या नहीं, कभी कभार बंद हो जाती है यार, पता नहीं चलता। पिछली बार ऐसा हुआ, मैंने भाई पूरा पढ़ा दिया, मैंने देखा मुश्किल से 15 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई थी, उसके बाद मेमोरी भर गई थी। तो भाई बहुत बहुत गुस्सा आता है फिर, बट खैर चलो देखते हैं। तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गई। अब तुमने एक चार्ज लिया, लेट्स से एक पॉजिटिव चार्ज लिया जिसका मास m है, और तुमने इस पॉजिटिव चार्ज को इसमें ऐसे फेंक दिया विद सम वेलोसिटी u वेलोसिटी से तुमने इसको फेंका। अब देखो होगा क्या, सीधी सी बात है भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव इधर, जैसे ये इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में आएगा इस चार्ज पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगी, एक फोर्स इस तरफ, इलेक्ट्रिकल फील्ड नीचे, तो ये कहीं ऐसे टेढ़ा जाएगा और ये कुछ पैराबोलिक पाथ लेते हुए यहां से निकल जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये एक पैराबोलिक पाथ लेगा, कैसा पाथ लेगा, पैराबोलिक पाथ लेगा। तो आपसे वो पूछ देगा कि टाइम बता दो इसको क्रॉस करने में कितना समय लगेगा और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बता दो। मतलब देखो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि अगर तुम देखा जाए तो आपने यहां से इसको फेंका था, ठीक है, यहां से आपने इसको फेंका था और ये निकला कहां से बाहर, ये निकला बाहर यहां से इतने डिस्टेंस पे, इतना। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस इसने ट्रैवल करा, ये डिस्टेंस इसने ट्रैवल करा, ठीक है ना, ये डिस्टेंस इसने ट्रैवल करा। तो आपसे वो यही पूछेगा, जो प्लस क्यू चार्ज है वो ये पूछेगा कि जब जाएगा ये कुछ ऐसा पैराबोलिक पाथ लेगा, तो आप x बता दो कि ये x डिस्टेंस कितना होगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे भाई, बताओ कैसे फाइंड करेंगे। टाइम पूछा है, टाइम कितना है, तो भाई ये बात तो जाहिर है जितना टाइम इसको यहां से यहां पार करने, मतलब ये टाइम बताना है, यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना होगा। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है भाई। समय क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है ना। अब एक बात समझो, डिस्टेंस कितना है बेटा, यहां से लेके यहां तक, यानी यहां से लेके ये पूरी लेंथ l, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये लेंथ l, जो आपको लेंथ l ये दे रखी होगी। स्पीड क्या है, जितनी वेलोसिटी में फेंका है भाई, एक्स एक्सिस में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, आप समझ रहे हो ना, आपने फेंक दिया। अब ये एक्स एक्सिस में एक्सेलरेट नहीं कर रहा, कांस्टेंट है, याद रखो यहां पर, कहां लिखो, यहां लिख देता हूं, एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस इज 0, एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस ये 0 नहीं होगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, लेकिन यहां कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब वेलोसिटी यहां कांस्टेंट है, यानी u से फेंका था तो यहां पर u ही रहेगा, यानी वेलोसिटी u है तो बेटा ये टाइम लगेगा l/u। फिर कह रहा है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ये डिस्टेंस बताना है आपको, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट s बता दो भाई। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। तो बेटा s आपको चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी u। अब ये u क्या है, ये हम वर्टिकल मोशन ले रहे हैं, पूरा वर्टिकल मोशन, तो यानी इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस और एक्सेलरेशन इन y एक्सिस। तो y एक्सिस में देखो एक्सेलरेशन कितना है बेटा, एक्सेलरेशन तो हमें याद है सर, qe बाय m रहता है, एक्सेलरेशन कितना रहता है, qe बाय m रहता है।
और तो आओ वैल्यू लिखते हैं। अच्छा, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कैसी थी, तो बेटा ऐसे फेंका था, ऐसे थोड़ी फेंका था, तो इनिशियल वेलोसिटी एट वाई नीचे की तरफ तो कोई वेलोसिटी थी नहीं, तो बेटा ये जीरो हो जाएगा, यानी ये यूटी ये पूरा जीरो, प्लस में हाफ ए कितना है, ए वाई है क्यू ई बाई एम, तो बेटा ये हो जाएगा क्यू ई बाई एम और टी स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ जाएगा हाफ क्यू ई एम टाइम्स टी स्क्वायर, दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। सो दैट इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चन। तो आई होप ये समझ आया हो। इसकी जगह यही नेगेटिव चार्ज होता और आपने फेंका होता, तो नेगेटिव चार्ज ऊपर जाता, तो नेगेटिव चार्ज ऐसा पैराबोलिक पाथ लेके जाता। तो ये बस इस तरीके से आप कर सकते हो, तो दैट इज हाउ यू डू इट। नेक्स्ट है हमारे पास केस ऑफ पेंडुलम। बेटा यहाँ से भी सवाल आते हैं, ये बड़ा आसान है। मान लो एक आपने पेंडुलम है जिसपे कुछ चार्ज है Q और जिसका मास M है और चार्ज है Q, ठीक है ना। अब इसको तुमने एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दिया, और इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे भी डाल दो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मान लो नीचे से ऊपर तुमने इलेक्ट्रिकल फील्ड डाल दी, ऐसे डाल दी, ठीक है ना। अब तुमसे क्या पूछेगा, टाइम कब पूछेगा कि भैया अब इसका ऑसिलेशन के टाइम में क्या फर्क रहेगा। तो ध्यान से देखो, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना था, T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L इफेक्टिव बाई G इफेक्टिव, ऐसे आता था ना, L इफेक्टिव। लेंथ पे तो कोई चेंज आने नहीं वाला, लेंथ तो वही है, तो लेंथ तो सेम ही है, तो L। G इफेक्टिव क्या होता है, G इफेक्टिव मतलब जो नेट इस पे एक्सेलरेशन आ रहा है। तो बेटा ध्यान से इस केस को देखो, तो भैया पहले जब इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं थी तो तब mg तो नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन अब इलेक्ट्रिकल फील्ड ऊपर की तरफ है, तो इसकी वजह से एक नेट फोर्स, एक नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ भी आएगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेशन है Fe, ऊपर की तरफ। मतलब एक फोर्स ये भी तो लगेगी, तो Fe ऊपर की तरफ लगेगी। तो नीचे अगर एक्सेलरेशन लग रहा है G, ऊपर कितना लग रहा है, ऊपर लग रहा है आपके पास QE बाई M, ये एक्सेलरेशन लग रहा है ऊपर, तो G इफेक्टिव कितना हो जाएगा, इसमें से ये घटा दो, तो आपके पास T कितना आ जाएगा, T आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट L बाय G माइनस QE बाई M। दिस इज योर आंसर इस फिगर के लिए, ठीक है। और अगर ये उल्टा होता, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड नीचे जा रही होती, तो बेटा ये QE बाई M नीचे आ जाता, तो तब टाइम क्या होता, T पाई अंडर रूट L बाय G भी नीचे और QE बाय M भी नीचे, तो ये आ जाता G प्लस में QE बाय M, ये कुछ ऐसा आ जाता, ठीक है ना। तो ये टाइम पीरियड आएगा आपके पास, ठीक है बेटा। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन भी है बेटा, इस पे बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ये आपको कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल फील्ड सेटअप हो गई है ऊपर से नीचे। इसका मतलब जाहिर सी बात है, यहाँ पर बेटा पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब आपको क्या कह रहा है, इस पेंडुलम को लटकाया है, पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। अगर ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ बता तो दिया क्या है डायरेक्ट, ये आएगा टाइम पीरियड L अपॉन G माइनस QE बाई M, और क्या ऊपर की तरफ, अरे तो ऐसे ही हो गया, पिछला ही केस है, मैंने यहीं बता दिया ये सारा का सारा। सो दैट इज हाउ यू डू इट, पहले ही बता दिया भाई। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। अब देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, ये क्या है, ये हेडिंग गलत हो गई यार, हेडिंग गलत हो गई, दिस इज नॉट सिस्टम ऑफ चार्ज, इस सिस्टम ऑफ चार्ज की हेडिंग नहीं है। सिस्टम ऑफ चार्ज नहीं है भाई, ये सिस्टम ऑफ चार्ज इस वीडियो में हम नहीं करेंगे, सिस्टम ऑफ चार्ज हम आगे करेंगे। ये कुछ और है, ये क्या है, हम देखने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, हम देखने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब सर ये क्या होता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड? देखो क्या होता है, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड वो होती है जो एक दूसरे के पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस पे होती है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म कैसी है, देखो ये अनइक्वल दिख रही है ना, यहाँ देखो कितना डिस्टेंस है, यहाँ देखो ये कितना पास है, यहाँ देखो कितना पास है, और ये दूरी देखो कितनी ज़्यादा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे एक सिंगल चार्ज अगर मैं रखूं तो बेटा ये इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे बनाता है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे बनाता है, ऐसे ऐसे,
अवे 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 बनाता है, अवे। अब ध्यान से देखो, ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? ये नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि यहां देखो ये कितना पास है और ये देखो कितना दूर। तो यहां इंटेंसिटी इसकी यहां बहुत कम होगी या फिर भी ज्यादा होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म के केसेस हम देखेंगे आगे, आज सिर्फ आपको यूनिफॉर्म ही मुझे बताना है, तो ये चीज आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास फिर क्या निकल के आ रही है? इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, क्योंकि इसके बाद से हमारी पूरा एनालिसिस हमने देख लिया एक चार्ज पे, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड में वो आता है तो क्या होता है। इसके बाद हम सिस्टम ऑफ चार्जेस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी हम इसको देखते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। आओ एक एक करके समझते हैं। द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एट अ पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो कोई भी चार्ज है, कोई भी आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है, देखा जाए तो देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, असली में ऐसा कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं इसको इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। और असली में इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है नहीं, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जो हमने अपनी सहूलियत के लिए बना रखा है। तो अगर वो कहता है कि कहीं पे भी आपसे डायरेक्शन पूछे ना इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन की, तो आप उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना दो। मान लो इस पॉइंट पे पूछी है, इस पॉइंट पे पूछी है, इस पॉइंट पे पूछी है, तो यहां टेंजेंट बना दो ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये डायरेक्शन ही आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड की बता देंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन। आगे है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस अवे। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट अ नेगेटिव चार्ज एंड डू नॉट स्टार्ट और स्टॉप एट मिड स्पेस। वेरी नाइस। ये कह रहा है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी। जैसे कि हमने यहां देखा था, इसमें देखा था, देखो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाएंगी। यहां से देखो अवे, यहां से देखो डिफरेंट। तो यही पॉइंट यहां बताया हुआ है। फिर पूछा था नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग अ पॉजिटिव चार्ज और एंटरिंग अ नेगेटिव चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू देयर मैग्नीट्यूड। वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका मतलब समझो क्या है। जैसे मान लो आपसे पूछा कि भैया चार्ज में एक चार्ज बनाओ और इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बताओ, तो भाई मैंने एक क्यू चार्ज बनाया और क्यू चार्ज में मैंने ऐसे 2 इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन बना दी। फिर मेरे से किसी ने बोला कि अब 2Q का बनाओ, 2Q का मैंने चार्ज बनाया और मैंने इसमें ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन बना दी। अब यही अगर तुमसे पूछा जाता तो हो सकता है कोई और व्यक्ति इसको ऐसे बनाता कि Q बनाया और उसने इसमें 4 इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन बना दी, और 2Q उसने बनाया तो उसने ऐसे बना दिया। तो ये डायग्राम भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है कि भाई जिस हिसाब से चार्ज को बढ़ाया है उस हिसाब से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन भी बढ़ जाए। अगर चार्ज दुगना हो गया तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन भी आपकी पहले से दुगनी हो गई। ऐसा नहीं कि यहाँ 2 और यहाँ 3 बना दूं, यहाँ मतलब 3 बनाओ बट उसी के फिर हिसाब से चलेगा, है ना। अगर 3Q के हिसाब से उसी रेशो में बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ 2 थी तो यहाँ 4 हो गई। अब इसने शुरुआत में +Q में 4 दिखाई, तो यहाँ पे इसने 4 का दुगना 8 हो गई। 3 6 और 2 8। तो इस चीज का आप ध्यान रखें जब भी आप बनाओ। वही एग्जाम्पल भी आपको दे रखा है कि अगर 100 लाइन निकल रही है +4 माइक्रोकूलम से, तो 75 लाइन निकलनी चाहिए -3 माइक्रोकूलम से, है ना। 75 लाइन जाएंगी -3 में, तो उसी रेशियो से घटाना भी है। सो दैट इज हाउ यू डू इट। नेक्स्ट आते हैं, 2 लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई भी पहले काफी बार ये पूछता था कि बताओ क्या 2 इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन आपस में ऐसे मिल पाएंगी, कभी ऐसे मिल पाएंगी क्या 2 इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। 2 इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स विल नेवर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी 2 डायरेक्शनल वेक्टर विच इज एब्सर्ड। एनसीईआरटी लिखता है कि ये एब्सर्ड है, तो ये नहीं हो पाएंगी। तो बहुत कॉमन है, 10वीं में भी आपने ये लाइन देखी होगी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन के लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए। फिर इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ये कैसी होती हैं? स्ट्रेट, पैरेलल और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, ये मैं बता चुका हूं। फिर द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। अब देखो भाई ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो है नहीं कि नॉर्थ से निकल के साउथ में गई और अंदर साउथ से नॉर्थ, तो क्लोज लूप बन गया। ये तो पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे जाती है। कैसे जाती हैं? पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे जाती है। और अगर कोई भी एक चार्ज नहीं है, मान लो पॉजिटिव है ही नहीं,
तो भैया ये कहाँ से कहाँ, ये कहीं इन्फिनिटी से आ रही होगी नेगेटिव के पास। और यही अगर आपके पास कोई नेगेटिव भी नहीं है, मान लो कोई नेगेटिव भी नहीं है, तो कोई एक चार्ज रख दो तो ये कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी पे जाएगी। किसी भी सिनारियो में ऐसा क्लोज लूप नहीं बन सकता। यही बात हमें यहाँ समझाई गई है, तो इंपॉर्टेंट है। फिर द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेज इन डिफरेंट रीजन, पढ़ लेना पता नहीं, मैं ऐसे बता देता हूँ। देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन की जो क्लोजनेस होती है ना, दूरी, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन की इंटेंसिटी बताती है। अरे यार रिश्तों की इंटेंसिटी कभी कभार क्लोजनेस से ही तो पहचान में आती है। तू मेरा भाई है ये और 10 साल से नहीं मिले, काहेगी क्लोजनेस। तो वही यहाँ पर है कि अगर एक चार्ज है और अगर तुम इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन बनाओ तो भैया ये दूरी फिर भी कम है, ये दूरी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी कम और यहाँ ज्यादा हो। ठीक है, यही बात इसमें बताई है। शार्प टर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इज नॉट पॉसिबल, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ऐसे जाता है, टर्न ऐसे हो गई, ये चीज पॉसिबल नहीं होती, हमेशा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ही मुड़ेगी, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ही जाती है, तो ये याद रखो। फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर हो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस उसके सरफेस से हमेशा 90 डिग्री से पे ही जाएगी, ये आपको पता रहना चाहिए। तो यहां पर हमारा, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन भी एक यहां से आपको कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बताओ कि एक अनचार्ज बॉडी है, तो इन इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, बताओ चारों में से कौन सा सही है। तो अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन किसी भी कंडक्टर से किसी बॉडी पे 90 डिग्री पे है, तो भाई ये तो चलो 90 डिग्री पे दिख रही है, ये तो इस तरफ जा ही नहीं रही, पॉजिटिव बॉडी भी ना खींच लेती है अपनी तरफ, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये देखो ये भी नहीं हो सकता, ये भी बहुत अजीब है, ये दोनों सेम नहीं लग रहे। अच्छा इसमें तो ये है कि यहां से आई और बीच में गायब हो गई, गायब कैसे हो सकती है, और इसमें क्या चीरती हुई निकल गई, नहीं हो सकता। बचे ये दोनों, इसमें से भी देखो, ये ध्यान से देखो तो ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा यहाँ, ये देखो बढ़िया से ऐसे कर्व लेते हो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खींचा और ऐसे गई हो, तो सी आंसर लग रहा है, तो आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर। सो दैट इज हाउ यू डू इट, इन चीजों का आप ध्यान रखा करो। और यहाँ पर हमारा ये लेक्चर होता है समाप्त। आई होप आज के लेक्चर में तुम्हें मजा आया होगा। आज हमने बढ़िया से एनालिसिस करा है चार्ज का, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड में उसको रखा जाए और इलेक्ट्रिकल फील्ड में चार्ज कैसे कैसे बिहेव करता है। अभी पढ़ाई बहुत करनी है क्योंकि अभी हमको कॉन्टिन्यूस बॉडी भी देखनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन का जो फॉर्मूला है ना KQ/R², ये इलेक्ट्रिकल फील्ड का ये फॉर्मूला पॉइंट चार्जेस के लिए ही है, लेकिन अगर बहुत सारे चार्ज आ जाएंगे तो क्या होगा, तो ये कॉन्टिन्यूस बॉडी जो आ जाती हैं जिसमें बहुत सारा चार्ज फैला हुआ है, इनके लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसी होगी और क्या नई डेरिवेशन हमारे पास आने वाली है, ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भैया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो और अपना प्यार देते रहो। बाय बाय, सी या, टेक केयर।